ओके। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय कुमारी वीवा वुमेन के मंच पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ और आज के को होस्ट आज के सभी अटेंडीज मेरे ब्रदर एंड सिस्टर एंड आज हमारे बीच में संपत सर भी हैं, कुलवंत सर, सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ मंच पर और स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे रेखा मैकर मैम को, जिन्होंने ये मंच हमें क्रिएट करके दिया है और हम सभी वुमेन्स और हमारे सिस्टर और ब्रदर सभी लोग हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं रोज इस टाइम और बहुत सारे जो न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं और बहुत सारी नॉलेज जो हम लोग यहाँ से गेन कर पा रहे हैं, बहुत सारे ग्रेट ग्रेट पर्सन को हमें यहाँ पर सुनने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए हम रेखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मैं अपने ऐशमी फारा सर, अपनी टेक टीम और सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज देखिए कितना प्यारा सा उन्होंने ओ कनेक्ट हमें न्यू वर्जन में दिया है कि हम सभी लोग मतलब जितना भी हम इसमें टाइम स्पेंड करते हैं ना, हमारा मन नहीं भरता है। चाहे हमारा नाइट का सेशन हो चल रहा हो, सेशन खत्म होने के बाद भी हम लोगों को लगता है कि नहीं, हमें और रुकना है इसमें और रुकना है। क्यों? क्योंकि हमारा ओ कनेक्ट जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, इसमें हमारा मन ही नहीं भरता है। तो बिल्कुल हमारी टेक टीम को थैंक यू जाता है, हमारे एस सर को जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके ये न्यू वर्जन में ओ कनेक्ट जो है ये हमारे लिए दिया है और वो बहुत सारा काम बैकएंड में कर रहे हैं हम सभी लोगों के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या किया है कंपनी ने, लेकिन शायद वो देख नहीं पाते हैं, शायद उन्होंने ओ कनेक्ट को नहीं देखा है अभी तक, तभी उनके ये क्वेश्चन होते हैं कि कंपनी क्या कर रही है ना? और वो कहते हैं कि हमें क्या मतलब है अपने ओ कनेक्ट से, हमें क्या मतलब है प्रोडक्ट से, हमें तो एप्पल से मतलब है। लेकिन वो कहीं न कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि एप्पल कहाँ से आएँगे, है ना? एप्पल भी तो हमारे इन्हीं ये प्रोडक्ट हमारे रेडी होंगे, मार्केट में कमर्शियल होंगे, लोग इसे बाय करेंगे, सभी लोग इसमें आना चाहेंगे, तो वहीं से तो हमारे एप्पल जो जनरेट होने वाले हैं। तो शायद उन लोगों का उतना ही सोचना हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए, जितना किसी के पास माइंड है, जितना माइंडसेट है, वो उतना ही सोच रहा है, उतना ही कर रहा है। तो हम सब सभी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो सभी को अपनी मर्ज़ी से ही होता है, सभी के पास माइंड है, सभी के पास देखने के लिए आँखें हैं, लेकिन कोई देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है, तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। जब एप्पल्स आ भी जाएँगे, तभी भी ये क्वेश्चन होंगे कि हमें थोड़े आए, उनको मत ज़्यादा आए, ये चीज़ें फिर उसके बाद ये चीज़ें चलने लगेंगी, तो उसपे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है ना, उसे देखते रहिए, चलते रहिए साथ-साथ, क्योंकि साथ-साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखिए हमारे बीच में ओ कनेक्ट है, अगर हमने इसे ही नहीं सीखा, कल को हमारे बीच में और प्रोडक्ट आ जाएँगे, फिर हमारे ऊपर ना बर्डन आ जाएगा, हम सोचेंगे अरे वाह! और आ गया है, अभी तो मैंने ये नहीं सीखा था, अभी तो मुझे इसके फीचर नहीं पता थे, अब मैं क्या करूँ, है ना? ये चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं। तो बिल्कुल जिनको भी सीखना है, उन सभी के लिए बहुत सारे मंच खुले हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे मंचों पर बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, तो कोशिश करिए अपना जो टाइम है इधर-उधर ना वेस्ट करके हम अपने ओ कनेक्ट में स्पेंड करें। जितने भी मीटिंग हो रहे हैं, कोई भी मीटिंग अपनी पसंद का हो सकता है आपका, तो आप लोग आकर सीख सकते हैं। सभी मंच सभी के लिए खुले हुए हैं, ओपन हैं। तो बिल्कुल मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर थोड़ा-सा मैं टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं सरिता मैम को इनवाइट करूँगी, उसके बाद हम संपत सर को सुनेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज़ टू बी रेडी फॉर द अपॉर्च्युनिटी व्हेन इट्स कम। हिंदी में बोला तो हिंदी में बोले तो जीवन में सफलता का रहस्य अवसर आने पर उसके लिए तैयार रहना, है ना? तो देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर हमें मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऑन पैसिव की अपॉर्च्युनिटी भी गई होगी। बहुत सारे लोगों ने उसे धोखा समझा, बहुत सारे लोगों ने उसे मौका समझा। धोखा समझना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों के साथ ऑलरेडी कहीं न कहीं किसी न किसी अपॉर्च्युनिटी के साथ धोखा हो रखा है। हम तभी हर एक अपॉर्च्युनिटी को ना थोड़ा-सा डाउट की नज़र से देखते हैं सभी कोई। तो ये वाजिब भी है, क्योंकि सभी के साथ धोखा हो रखा है ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे साथ तो हो रखा है भई, है ना? तो क्या होता है ना, जब कोई लॉन्ग टर्म जब कोई बहुत सारा कहते हैं ना कि अभी आप एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आप 50,000 रुपए लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए और आपको हर मंथ में आपको क्या बोलते हैं 2,000 रुपए आपको हर मतलब दिन की बात करती हूँ मैं, दिन की। दिन में आपको 2,000 रुपया रोज़ मिलेगा।
आप 50,000 पे इन्वेस्ट कीजिए। तो वो जो होते हैं ना लोग, वो होते हैं धोखा देने वाले। 50,000 पे इन्वेस्ट करके कोई भी 2,000 पे कहाँ से हमें डेली का देगा? ये थोड़ा-सा उस टाइम पे हमारा जो माइंड है ना, वो काम करना चाहिए कि ये मुझे कुछ हज़म नहीं हो रहा है काम, तो मैं इसमें जाऊँ कि नहीं जाऊँ? लेकिन बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरे वाह! 50,000 पे लगाऊँगी तो 2,000 रोज़ का मिलेगा, तो क्यों नहीं कर लेते हैं, है ना? और हमें ये 30 मंथ के लिए मिल रहा है, तो वाओ! ये तो और भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मेरे पैसे तो बहुत जल्दी पूरे हो जाएँगे और फिर बाद में तो मुझे प्रॉफ़िट आने शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो होती है ना, और फिर जब हमारी जो कंपनी जैसे आई, हमारी ऑन पैसिव को देखा जाए, हमारी कंपनी ने कभी नहीं कहा कि आप इतने इन्वेस्ट करो, मैं आपको इतना दूँगी, है ना? उन्होंने कहा कि ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, ये कुछ 97 डॉलर है, इसको आप पे करते हो तो आप एक फाउंडिंग मेंबरशिप आपको मिल जाता है। और आगे चलकर जब हमारे प्रोडक्ट आने लगेंगे, तो तब आपको एक बारी और अपनी जेब में हाथ डालकर अपना प्रोडक्ट को बाय करना होगा। तो उस टाइम पर लोग क्या सोचते हैं ना कि 5 साल से बन रही है, अभी तक तो दिया नहीं, क्या कर रही है? कंपनी दे नहीं रही है हमें। तो ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं कि जो लोग आपको लालच दिया कि 50,000 लगाइए, मैं 2,000 रोज़ का दूँगा, वो कब भाग जाएगी ना उसका पता नहीं चलता है। और यहाँ अगर उन्होंने हमसे बोला है $97 कि आप अपॉर्च्युनिटी लीजिए, अपनी एक आईडी बाय कीजिए, उसके बाद हम आपको जो है एक प्रोडक्ट का आएगा हमारा, उसको आपको बाय करना है वन टाइम ओनली, उसके बाद आपको कभी कोई पैसा नहीं लगाना है। आपको आगे मतलब बैठ के भी बोल सकते हैं, हमारी कंपनी हमें काम करने के लिए नहीं बोल रही है। हमारी कंपनी कहती है कि आप बैठ भी जाओगे तो कंपनी हमारे लिए काम करेगी, ऑटोमेशन में हमारी कंपनी काम करेगी। लेकिन अगर हमें अपने लिए करना है तो कर भी सकते हैं उसको, है ना? काम को अपने लिए, अपने लेवल पर हम आगे लोगों के साथ अपॉर्च्युनिटी को शेयर भी कर सकते हैं। तो बात कहने की ये है कि अगर 5 साल हमारी कंपनी यहाँ पर बन रही है, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो बेझिझक आपको जॉइन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो लंबे समय के लिए बनती हैं, आती हैं ना कंपनियाँ, वो भागने के लिए नहीं आती हैं। और इस बीच में कितनी कंपनियाँ आई जो हमें लालच दिया, हम लोग को ठगा, लूटा और भाग गई, है ना? तो ये चीज़ होती है कि अपॉर्च्युनिटी हमें कौन-सी ग्रैब करनी है और कौन-सी छोड़नी है। ये थोड़ा-सा देखकर हमें अपॉर्च्युनिटी को लेना होता है। लेकिन फिर वही बात होती है कि कभी-कभी हम लोग लालच में आते हैं और फिर अपना ही नुकसान जो है वो कर बैठते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंपनी जो है वो बिल्कुल जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए आ रही है, करप्शन को मिटाने के लिए आ रही है, तो हमारी कंपनी किसी तरह का भी लालच किसी को नहीं देती है यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मुझे मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी आई, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारी कंपनी ना कभी नहीं कह रही है कि आप इतना लगाओ, मैं आपको इतना दूँगी। या फिर ये अगर 4 साल में मैं जब जॉइन किया मुझे 2 साल हुआ है, तो 3 साल पहले से हमारी कंपनी जो है वो मतलब मार्केट में रन कर रही थी। तो मुझे ये लगा कि 3 साल से कंपनी बन रही है, भागी नहीं ना कंपनी, भागी नहीं है कंपनी और ना तो हमें लालच दे रही है। तो इस वाली कंपनी को, इस वाली अपॉर्च्युनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए। तो बस यही थोड़ी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है, समझ कर करने की ज़रूरत होती है। और फिर जहाँ पर ह्यूमैनिटी के अपलिफ्ट करने की बात हो रही होती है, करप्शन को मिटाने की बात हो रही होती है, तो ये तो हर एक कंपनी नहीं करती है ना कि मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। सभी लोग तो अपनी ही जेबें भरने के लिए आए आज तक तो हमने देखा सभी लोग हम लोग जहाँ पर 40-45 प्लस 50 ऐज के हैं, तो आज तक तो हमने देखा नहीं कोई दूसरों को देने की बात करता है, अपलिफ्ट करने की बात करते हैं। ये हमारी कंपनी बात करती है दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए ना। तो देखिए ऐसी ऐसी जो कंपनीज़ हैं उन्हें ज़रूर हमें ग्रैब करना चाहिए और मार्केट में बहुत सारे धोखे हैं, उनसे बचना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर पाई कि हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी क्या होती है और धोखा क्या होता है, ये हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी ने मुझे सुना और मैं अपनी तरफ से कुछ कह पाई, शायद मैं आपको थोड़ा समझा पाई। उसके बाद मैं अभी सरिता मैम को इनवाइट करती हूँ मंच पर, उसके बाद हमारे संपत सर को हम इनवाइट करेंगे। सो मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आपका मंच पर स्वागत है। वेलकम मैम। थैंक थैंक यू सो मच विजय जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो फर्स्टली हमारे वी वॉ वुमेन के मंच की हमारी ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट एंड हमारे ऑल पैनलिस्ट, क्योंकि आज जो है हमारे सारे पैनलिस्ट ही यहाँ पर स्पीकर भी है, प्रेजेंटर भी हैं और सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार कहती हूँ। एंड आज हमारे मंच पर हमारे संपत सर आए हैं, तो उन्हें देख करके तो और भी ज्यादा कह सकते हैं ना, यस एक्साइटमेंट हो रही है। एंड उन्हें सुनने से पहले मुझे मौका मिल गया, तो ये एक
एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक आप ग्रेट पर्सन के सामने अपनी बातें रख पा रहे हो, जिनका एक नेम है, एक फेम है, एक रिस्पेक्ट है, उन्हें हम बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनका हमने बहुत बार स्पीच भी सुना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उनका एक जो योगदान है वो भी हमने देखा। आज उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो यस, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक के बारे में तो यस, हमारे विजय मैम ने तो बहुत ही अच्छे से आप सभी के सामने बातें अपनी रखी है। और आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे ना एक गोल्डन लाइन लगी, ये मतलब मुझे एक ना अट्रैक्ट करा। कोई चीज होती है ना, जैसे हमें लाइफ में ना अट्रैक्ट करती है, कोई कलर होता है, कोई थीम होता है, कोई पिक्चर होती है, या फिर कोई एक किसी के वर्ड्स होते हैं, किसी ने कुछ बातें कही तो हमारा क्या है ना, अट्रैक्शन उस तरफ जाता है कि यस, ये बहुत ही फैंटास्टिक है। तो आज का जो ये लाइन था ना, मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था। और आप सभी ने अगर नोटिस किया होगा तो ये जो लाइन है ना, ये हमें हमारे ऑन पैसिव की, जो कह सकते हैं कि हमारी ऑन पैसिव की जो सोशल मीडिया में वेबसाइट है, चाहे यूट्यूब पर ले लीजिए या फेसबुक पर ले लीजिए या इंस्टा पर ले लीजिए, मैंने वहीं से चुराया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, जीवन में सफलता का रहस्य क्या है। आप अवसर तो आ गया, लेकिन आपने अपने आप में क्या तैयारी की, ये बहुत ही फैंटास्टिक लाइन लगा। लेकिन अब हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में ना सफलता को किस तरीके से देखते हैं, हम किन किन चीजों में अपने आप को सफल मानते हैं। क्या अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ गए तो हम अपने आप को सफल मानते हैं, या फिर हमने अपना दिनचर्या बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, यस, नल बंद हो गया है, नल बंद होने वाला है, हमने नल पहले ही काम कर लिया, अपना पानी जो भरना है। बहुत सारे घरों में होता है, सब कोई स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में, हर किस्म के लोग हैं, तो उसको हम सफलता मानते हैं। या फिर हमने किचन में ब्रेकफास्ट जल्दी बना लिया, अपना लंच बना लिया जल्दी, उसको हम अपनी सफलता मानते हैं। या फिर हमने जॉब पर अगर हमें जाना है तो हम जल्दी अपने घर से निकल गए, और जो हमें बस पकड़नी है या हमें टैक्सी पकड़नी है या हमें ओला बुक करना है, अपने ऑफिस पर हम टाइम पर पहुंच गए, उसे हम अपनी सफलता मानते हैं। या दिन भर हमने जो भी दिनचर्या करने के बाद में हम सुकून से जब शाम को वो शाम की चाय हम बैठ करके पीते हैं, तब हम अपनी सफलता मानते हैं। या फिर रात को जब हम सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर, और जब हम पूरे दिन भर की अपनी दिनचर्या को सोचते हैं, तब हम उन्हें सफलता मानते हैं। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की। अब ऑन पैसिव की 2018 से लेकर के अभी जो हमने 2024 में एंटर कर लिया है, इस बीच में आप सभी की आईडी कभी भी लगी हो, क्योंकि सब यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड पर आए हैं, अलग अलग डेट में आए हैं, अलग अलग ईयर में आए हैं, तो वो आप अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। बट लेकिन ऑन पैसिव की अगर जर्नी की बात करूं तो वो तो 2018 से शुरू हो चुकी थी, जो अभी भी चल रही है। अब हम अपने आप को यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं। कंपनी ने देखिए 2018 से लेकर के 2022 में अगर कहे तो यस, जून 2022 को फाउंडिंग मेंबरशिप क्लोज हो चुकी थी। फिर उसके बाद में अगर जून में हम देखते हैं तो पेंडिंग आईडीज भी वहां पर हो रही थी, तो वो भी कंप्लीट हुआ। एंड उसके बाद में कंपनी के मार्केटिंग लेवल शुरू हुआ, जिसमें आप सभी को पता है, यहाँ मैं डिफाइन नहीं करूंगी, सभी को सब कुछ मालूम है, क्योंकि अब अपग्रेडेड पर्सन है, अपडेटेड पर्सन है, हर किसी को पता है कि हमारी कंपनी ने क्या क्या किया है। तो 2023 पूरा वो रनिंग में चला। अब एक एक चीजों को देख देख करके जो हमारे माइंड में जो पिक्चर चल रही थी ना, मैं उसके बारे में बात करूंगी कि एक एक चीज हुई तो हमारी क्या उम्मीद बंधती चली गई। एक उम्मीद, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो एक एक उम्मीद हमारी बंधती चली गई। यस, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते थे। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे हुआ। फिर 2023 में अगर कहें तो यस, हमारा ओ कनेक्ट लाइव जब हम सभी के सामने आया, पे हमारा जो पहला पेड प्रोडक्ट था जिसे हमने बाय किया सितंबर 1 2023 को, तब हमारे माइंड में एक और फिर हमारे एक उम्मीद जग गई कि यस, अब हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, अब बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने अपना विड्रॉल भी लगा लिया, अपना सब कुछ कर लिया। कुछ एक को हमने सुना कि यस मिला भी, फिर उसके बाद में वो विड्रॉल प्रोसेस भी क्लोज हुआ। अब क्यों क्लोज हुआ ये भी सभी को पता है कि मर्चेंट के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। अब ये चीजें तो क्या कंपनी को पता थी पहले से कि ऐसा कुछ फेस करना पड़ सकता है? अगर पहले से पता होती तो क्या उस मर्चेंट को कंपनी हायर
शेयर करती? बिल्कुल भी नहीं करती। कंपनी को भी नहीं पता था, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अगर हमारे लिए नया है तो कंपनी के लिए कौन सा पुराना है, क्योंकि कंपनी भी तो भाई सभी कुछ सब हमारे साथ साथ ही तो वो भी कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसने 2-3 कंपनी बना करके बैठ चुकी हैं और वो बना करके सारा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया है एंड उसके बाद उन्होंने ऑन पैसिव को बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वैसे ही कंपनी का है। तो यस, फर्स्ट मर्चेंट के साथ प्रॉब्लम हुई, सेकेंड मर्चेंट के साथ प्रॉब्लम्स हुई, फिर उसके बाद में थर्ड मर्चेंट। अब इन्हीं सभी प्रोसेस में हमारा एक्सटेंशन हमें मिलता रहा। तो अब 3 महीना कंप्लीट होने के बाद में हमें फर्स्ट एक्सटेंशन मिला, तो फिर वो हुआ हमारा दिसंबर का। तो यस, हमें लगा कि चलिए 2023 कंप्लीट होगा, 2024 में हम जब एंटर करेंगे तो एक उम्मीद हमारी फिर बन गई कि अब हम 2024 में जाएंगे तो फिर हमारे लिए और बेहतर होगा और अच्छा होगा। बट 2023 भी कंप्लीट हो गया, 2024 में हम एंटर कर गए। उसके बाद भी फिर देखिए फिर से हमें एक्सटेंशन मिल गया, फिर भी एक होप फिर हमें मिल गई कि यस, अब कंपनी की तरफ से बोनस भी हमें मिला था $50 का, उसका भी कई पर्सन्स ने फायदा उठाया। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स के माइंड में एक पिक्चर चल रही थी, यार हमने तो पहले ले लिया, अब ये बाद वाले ले रहे तो इन्हें तो $50 का प्रॉफिट मिल गया, हमें तो नहीं मिला। सो फ्रेंड्स, अगर हमें नहीं मिला तो ये यहाँ पर जब कहा गया है कि टाइम का, पीरियड का, सेकेंड का, यहाँ तक कि सेकेंड का भी मायने रखता है, मैटर करता है, तो उसका भी तो फर्क पड़ेगा। ये चीज तो हमको समझने की जरूरत है। अब ये जिनको समझ में आएगी वो समझ रहे हैं, जिनको नहीं आ रही है वो पैनिक कर रहे हैं। फिर वो हमारा जनवरी मंथ भी निकल गया। अब फिर 10 डेज करके कंपनी यहाँ पर एक्सटेंशन हमें देने लग गई। अब इसमें भी कुछ को प्रॉब्लम हुई, किसी को होप बन गया कि यस अब 10 दिन बीता तो फिर कुछ होगा, फिर 10 दिन बीतेगा, तो वो हमारा एक्सटेंशन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इस बीच कंपनी का बहुत सारा कह सकते हैं हमारे सामने हुआ, जैसे आप देख सकते हैं मार्च में अभी लेटेस्ट हमारा हुआ है वर्ल्ड पुलिस समिट का। तो एक माइंड में होप जो बन रही थी ना, वो होप बन भी रही थी, फिर भी टूट भी रही थी। बट उसके बाद भी देखिए नेगेटिविटी आई, लेकिन फिर भी देखिए बोलते ना, तूफान कितना ही क्यों ना आ जाए, उस तूफान में जब वो एक लड़खड़ाता हुआ दिया जो ऐसे ऐसे अपनी उसकी बत्ती हिलती रहती है लेकिन फिर भी वो जलते रहता है, तो यानी कि ये समझ लीजिए कि उस तूफान का उस दिए पर असर नहीं हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे तूफान में जो घास होती है ना फ्रेंड्स, वो घास तूफान के साथ में जिस दिशा में हवा चलती है ना, वो उसी दिशा में झुक जाता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक अकड़ा हुआ पेड़ होता है, तो उस तूफान में उस पेड़ की क्या हालत होती है वो तो हम सभी को पता है कि कैसे क्या हो जाता है। तो यस, ये उम्मीद का जो दिया था ना, ये हम सभी के बीच में, जितने पर्सन्स के बीच में जो जगा हुआ था ना, वो आज तक कायम है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट 14 मार्च का जो हमें ये हमारा न्यू वर्जन ओ कनेक्ट मिला, अब इसके साथ भी देखिए कितना बड़ा एक कह सकते हैं ना, हर किसी का जो एक्साइटमेंट था ना वो जुड़ा हुआ है। एक फीलिंग बोलते हैं ना कि घर में कोई नया पर्सन आता है हमारे, जब इस जैसे कोई नया बच्चा घर में आया या कोई नया प्रोडक्ट हमारे घर में आया, कुछ भी नया कुछ होता है ना, तो हमारी जो एक फीलिंग होती है ना उसके साथ में जुड़ जाती है। तो वो एक फीलिंग थी और जिसका हमने देखिए उसका रिजल्ट भी हम सभी को मिला कि फर्स्ट डे का जो हमारा ओ कनेक्ट का जो मीटिंग का यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था कि कितने सारे मीटिंग कंडक्ट किए गए और उस मीटिंग में कितने अटेंडीज थे, एंड उसके बाद जो हमारा एक नया फीचर इस न्यू वर्जन में ऐड किया गया है फीडबैक का, तो यस उसमें कितने सारे फीडबैक मिले। इससे हमारे सीईओ को भी एक बोलते ना बल मिला, उनको भी एक जुनून सा उनके अंदर आया। वैसे ऑलरेडी वो हैं, उन्हें हमारे बातों का उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उन्हें हमें हमारे वर्ड्स का कोई जरूरत नहीं है कि हम उन्हें मोटिवेट करेंगे तो वो मोटिवेट होंगे, नेवर, उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, क्योंकि उनके शब्द सुन करके तो हम मोटिवेट होते हैं। बट उसको देख करके जो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने थैंक यू कहा, तो यस ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए है कि रियली हमने जो टाइम स्पेंड किया ये हमारी सक्सेस है। तो ये सक्सेस अगर हमें मिल चुकी है, तो अगर जब उम्मीद का दिया, उम्मीद का दामन जब हमने इतने टाइम तक थामा है, तो अब तो भाई हाथी तो निकल गया, अब बचा है पूंछ।
तो अगर इस टाइम पर आ करके अगर हम अपनी आईडी के लिए अगर कुछ करते हैं या कुछ हम गलत व्यवहार करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, गलत बातें शेयर करते हैं या कुछ भी कुछ बोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें कंपनी का तो कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि वो तो स्तंभ के जैसे खड़ी है, क्योंकि तूफान का उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, असर होगा हमारे ऊपर। तो अपना अगर इतना हमने दामन थाम लिया, इतना उम्मीद अगर हमने कर लिया, हम अपने आप में इसका दामन ऑन पैसिव का दामन जो अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो धागा है ना, वो धागा हमारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इतने लास्ट मोमेंट में आकर के हम अपना हौसला क्यों अपने आप को पस्त कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स जब दौड़ पर हम निकलते हैं ना, जो रेस होता है ना, रेस में स्टार्टिंग में जो जोश होता है ना, एंड मोमेंट में वो जाकर के वो जोश ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, थकान हो जाती है, बॉडी में कंपन होता है, पैर दुखने लग जाते हैं, बट फिर भी एक छोटा सा जुनून होता है अंदर में कि यार वो थोड़ा, वो रहा शीर्ष में मेरा, वो रहा मेरा लक्ष्य, वो रहा, मुझे उसको पकड़ना है। और वो एक जो पावर आ जाती है ना, तो वो लक्ष्य तक आपको पहुंचा ही देती है, चाहे आपके बॉडी के अंदर कितनी ही थकान क्यों ना आए, चाहे आप क्यों ना हाँफ रहे हो, चाहे आप में क्यों ना एक बोलते हैं ना कि यस आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, आपके पैर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बट लेकिन जो आपके अंदर का जो जुनून है, आपके अंदर जो आपके मन की जो शक्ति है ना, वो आपको शक्ति देती है, वो आपके बॉडी को ताकत देती है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो बस हमें वही करना है, अपने मन की ताकत को ही स्ट्रांग बनाना है। भले हमारा बॉडी थक जाए, भले हमारे हाथ पैर थक जाए, लेकिन वो मन की ताकत को हमें बिल्कुल कमजोर नहीं बनने देना है। चाहे किसने क्या बोला, चाहे किसने क्या नहीं बोला, उस पर फोकस नहीं करके हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो ये सफलता तो आधी हमने क्रॉस कर ही ली है। अब जो आधी या कह सकते हैं 1/4 बची है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि 5% बची है, जो भी है आने वाले टाइम में हम सभी को पता चल ही जाएगा। तो इस मोमेंट में इस सफलता को हमें क्रॉस नहीं करना है। सो थैंक यू। मैं और भी बहुत बोलना चाहती हूँ, बट लेकिन क्या है, हमारे संपत सर यहाँ आए हैं और वो जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, उनकी जो क्लैपिंग में देख रही हूँ ना, तो मेरे अंदर जो जोश पैदा हो गया ना, ये रियली माइंड ब्लोइंग है। थैंक यू सो मच संपत सर, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मेरा जोश और डबल तिबल हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता जी। वेरी नाइस, वंडरफुल, सुपर एक्साइटमेंट। अभी भी हमारे बीच में बनी हुई है एक्साइटमेंट, ये कम होने का नाम अभी नहीं लेगी एक्साइटमेंट। जिस दिन से हमें कनेक्ट मिला है ना न्यू वर्जन में, तो हम लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है। और बिल्कुल आज हमारी सरिता मैम बहुत एक्साइटमेंट में, उन्होंने बहुत ही प्यारा बोला है और बहुत सारी बातें रखी है हमारे बीच में। सो मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए हम हमारे बीच में हमारे बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर, हमारे सबके प्यारे, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं उनको सुनने के लिए और वो आज हमारे बीच में बैठे हैं, तो ज़रूर मैं उनको इनवाइट करूँगी। मोस्ट वेलकम संपत सर, आपका मंच पर स्वागत है। मंच इज़ ऑल योर्स। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब हम लाइव करते हैं यूट्यूब पे ना, तो जैसे मैं प्रेजेंटर हूँ, मेरी आवाज मतलब यूट्यूब पे जाएगी, लेकिन जो सामने वाला क्या बोलता है वो नहीं आती है, क्योंकि ये कब से पहले भी मतलब यही मैं फेस कर रहा था, आज भी यही कर रहा हूँ। हो सकता है ये कोई फीचर्स कंपनी की तरफ से अभी एड ऑन नहीं किया गया, तो अभी मैं वापस दोबारा से ये सेशन को लाइव करूंगा, तो जो मैं बोलूंगा वो आवाज यूट्यूब पे आप अपडेट बाय संपत पटेल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ओ कनेक्ट को सपोर्ट करने के लिए अपने कैमरे ओपन करें। थैंक यू सो मच। यस, मैं पहले लाइव कर देता हूँ आप सभी की इजाजत से। जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। यस, लाइव स्टार्ट हो चुका है। पहले तो क्या बात है, आज तो वाकई में मेरा खून खोल उठा है। मेरी बहनों की इतनी जबरदस्त शेयरिंग सुन के क्या बताऊं, मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में आ चुका हूं।
सबसे पहले तो मेरी बड़ी बहनों को ढेर सारा प्रणाम मेरी तरफ से, और छोटी बहनों को बहुत मेरी तरफ से, अपने बड़े भाई की तरफ से आशीर्वाद, और हम सफर को मैं बहुत बहुत पैर छूके, स्पेशली मेरे गुरु कुलवंत जी, हमारे सीनियर लीडर कह सकते हैं, और माय डियर सिस्टर विजय कुमारी मैम, जो कि हमेशा से मुझे एक बड़े भाई का प्यार देती है, और वाकई में मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि आप जैसी बहनों के बीच में आके मुझे, मतलब मैं अपने आप को क्या बताऊं, इतना एक्साइटमेंट में हूं कि मतलब सुनता रहूं, ये सेशन इतना मजा आ रहा था। और कुछ और भी जैसे नीता देवी है, या राजेश्वरी जी है, या और भी हमारे सरिता जी की तो मैं बात ही, मतलब ये तो छाई रहती है, कलकत्ता से लेके अभी अमेरिका तक इनके जलवे हैं, तो इनकी तो बात ही निराली है। सविता जी है, सुपर्णा मैम जो कि आसाम से, आप, मुझे पता है सब लोग कलकत्ता में अभी हाल ही में मिलके आए हैं, तो बहुत सारा आपको ढेर सारा प्यार। आपके वीडियोस मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखे भी थे, और मैंने पूरी कोशिश की थी उस इवेंट को, हर एक लम्हे को, मतलब जरूरी नहीं था मैं वहां नहीं था, लेकिन मेरी आत्मा वहां थी, आपके साथ में थी, और मैंने आपकी हर एक, मतलब हर जगह से, सोशल मीडिया से पिक्चर हो या वीडियोस हो, सब कलेक्ट किया, और फेसबुक, व्हाट्सएप, या मतलब अपने ट्विटर पे हर जगह मैंने शेयर किया, और मैं बता रहा हूँ कि एक एक लाख व्यूज मुझे मिले हैं आपके इन वीडियोस और आपकी फोटोज पे। और मेरे बड़े भाई गौतम सिंह जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, और चिरंग कुमार वासवार, और विश्वजीत सर, विश्वजीत रॉय सर है, विनोद अग्रवाल जी है, और भी बहुत सारे हैं जिनका अगर मैं नाम नहीं, और स्पेशली धन्यवाद मिस्टर शादीलाल जी को मैं देख पा रहा हूँ, रेखा रानी जी हैं, रेखा माकन जी जो कि उमा के नाम से है, अभी शायद नहीं दिख रही है, कोई नहीं आ जाएगी। तो सभी को मेरा मेरा ढेर सारा प्रणाम, प्यार, जय हिंद, जय भारत। यस बिल्कुल, जैसा कि अब कहने के लिए तो बात करें तो कुछ भी नहीं रखा है, सरिता जी ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को, मतलब इतना डीपली जाके आपने क्लियर किया कि मतलब बचा कुछ नहीं मेरे लिए कहने के लिए। लेकिन फिर भी जैसा कि इस मंच की गरिमा है, दो शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया। पहले तो मैं सभी बहनों को इस वी वुमेन के इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत प्यार देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसे लाइक समझा, कि मुझे यहाँ दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया, और मैं अपने आप को वाकई में गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। यस, नो डाउट, ओ कनेक्ट जिसका पिछले 4 महीनों से लेटेस्ट वर्जन का इंतजार था, वो घड़ी फाइनली 14 तारीख को खत्म हो जाती है दोस्तों। यस बिल्कुल, इस चीज का इंतजार हमारी कंपनी की पूरी टेक टीम को, हमारी हैदराबाद की पूरी टेक टीम को, या इजिप्ट की टीम को, या हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी को, हर एक इवन की फाउंडर्स को मिलाकर सभी को बेसब्री से इंतजार था कि कब हमारा लेटेस्ट वर्जन लाइव होता है और कब होता है। और सबसे बड़ा विश्व का 8वां नहीं, मैं पहला अचंबा कहूंगा, मैंने आज तक लाइफ में दोस्तों बहुत सारी, ढेर सारी, मेरी उम्र है 43 आवर्स, ओके, मैंने 43 आवर्स में 15 साल हो गए, मुझे नेटवर्किंग का अनुभव है, ढेर सारी मैंने वेबसाइट देखी है, हर एक का स्टडी किया, मैं पैसे से एमए कर चुका हूं, मैंने ज्ञान का भंडार भरा हुआ, हालांकि इतना आप जैसा नहीं हो, बट फिर भी मेरे अनुभव के साथ मैं बता रहा हूं कि वेबसाइट, पहली वेबसाइट होगी, या पहला ओ कनेक्ट होगा, या पहला ओईएस प्रोफाइल होगा, या ओईएस हमारी वेबसाइट होगी, जो कि बिना मेंटेनेंस में गए हमारा लेटेस्ट वर्जन को माइग्रेट कर दिया जाता। वाकई में एक बार मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जोरदार टेक टीम के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि उनका ये करिश्मा वाकई में सैल्यूट करने के लायक है। अब आगे की सिनेरियो की बात करते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी कुछ एक फीचर्स इसमें 3 से 4 फीचर्स, जैसे मतलब अपना लैंग्वेज ट्रांसलेशन का कह सकते हैं, या बैकग्राउंड का कह सकते हैं, ये 2-3 फीचर्स एड ऑन होने हैं। लेकिन उससे पहले धीरे धीरे स्टेबल हो रहा, आपने देखा होगा, आप जैसा सोच रहे अभी भी इसको स्टेबल होने में 5 से 7 दिन 10 दिन का समय जाएगा, क्योंकि चीजें
मैंने आज से 1 साल पहले इसी मंच पे बोला था, एक ही बात बोली थी कि एक दिन में कुछ चीजें नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है और एक दिन वो हमारे बहुत नजदीक आने वाला है। तो आने वाले 10 दिन में ये वेबसाइट स्टेबल होगी, ये ओ कनेक्ट स्टेबल होगा। उसके बाद में जो जरूरी फीचर्स है वो एड ऑन किए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में जैसा कि हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी का एक जोरदार प्रॉमिस है कि सबसे पहले पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर किया जाएगा। यस, ये कंफर्म न्यूज है, ये 100% डन डील है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में जब तक आपका विड्रॉल, पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं होगा, कोई भी ओ कनेक्ट या ओन पैसिव की तरफ से 1% भी कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले आपका विड्रॉल क्लियर होगा। उसके बाद में दोस्तों हमारे बीच में ढेर सारी गुड न्यूज, लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि पाइपलाइन में है, उससे पहले ओ वेरीफाई है। और सबसे पहले कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा से कहीं ओ कनेक्ट बाय करने के लिए नहीं तो दे दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, इसमें आपको बेचिंतक होके बस आपको अपने गोल पे फोकस करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। बिल्कुल आपको दोबारा अब अपनी जेब में अमाउंट खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे ही पेंडिंग विड्रॉल क्लियर कर दिया जाएगा, ओ वेरीफाई आ जाएगा, उसके बाद में आपको बोनस एंड कमीशन आपके वॉलेट पे 1 सेकंड में शो होने लगेगा। उसी बोनस से हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसको बाय कर पाएंगे। तो आपका ये जो सफर है बहुत ही हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी के द्वारा बिल्कुल ये सफलतापूर्वक या सुलभ बना दिया जाएगा, जिसमें आपको इस जर्नी में एंजॉय करने का मजा आएगा। बिल्कुल नो डाउट दोस्तों, बने रहिए। और आने वाला थर्सडे के दिन आपको 360 का वेबिनार भी मिलेगा। और अच्छी न्यूज ये है कि जो 12:30 बजे होता था अब 11:30 बजे, क्योंकि वो टाइमिंग का शेड्यूल है, 1 घंटा लेट और अर्ली का वो टाइमिंग रहता है। इसलिए हमारे लिए, इंडिया वालों के लिए अच्छी न्यूज है कि 11:30 बजे ही होता है। और अभी 2 कमिंग 360 के वेबिनार है, जैसा कि रेड रेफरन ने जानकारी दी थी, थर्सडे को ही होंगे। और इसी बीच हो सकता है आपको एक बड़ा पॉपअप मैसेज देखने को मिल सकता है, जैसा कि ऑलरेडी पॉपअप मैसेज में दिखाया गया है कि कमिंग डेज में आपको एक बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, या ढेर सारी मतलब एक्साइटमेंट कह सकते हैं आपको मिल सकते हैं। तो बने रहना है, आपको अपने ओईएस पे फोकस करना है, आपको अपने पॉपअप मैसेज पे फोकस करना है, आपको किसी की कही हुई बातों पे नहीं जाना है। जैसा कि सरिता मैम बता रही है, ये टाइम में आप अपना लॉस कर बैठेंगे, इसके जिम्मेदार आप खुद रहने वाले। तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक कह सकते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ is to be ready for the opportunity when it's come। यानी जिंदगी में जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको तैयार रहना है उसे ग्रैब करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला, मेरा ज्यादा तो वैसे मैं इस बारे में इतना मोटिवेशनल स्पीकर हूं नहीं। हमारे बीच में सादीलाल जी भी है, हमारे बीच में कुलवंत सिंह जी बीका सर भी, ये सीनियर आदमी है, ये आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन फिर भी 2 शब्द मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने अगर इस धरती पर सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। दुनिया क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका पड़ोसी क्या कह रहा है, आपके ऊपर क्या कमेंट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी एक जस्ट मोटिवेशनल एक वीडियो शेयर किया, आप जरूर सुनिएगा, वो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया क्या कह रही है आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि आपके घर का खर्चा सिर्फ और सिर्फ आपको ही उठाना है, कोई बाजू वाला आके उठाएगा नहीं। और बिल्कुल हमारा ओ कनेक्ट एकदम बहुत ही स्मूथली चल रहा है, लाइव भी स्मूथली हो रहा है, बहुत सारे फीचर्स इसमें एड ऑन किए गए और वाकई में इतना मतलब इसका पिक्चर क्वालिटी कह लीजिए या ऑडियो क्वालिटी कह लीजिए, हर एक चारों ओर से देखते ही बनता है। वाकई में आने वाला समय, जैसा कि सरिता जी ने बताया, बहुत कमिंग डेज में ही, मात्र 15 दिन 20 दिनों में ही हमारे बीच में ढेर सारी खुशियां मिलने वाली। और हमारी एक बड़ी बहन
जो कि गायत्री जोशी रवांडा से आ चुकी है और इतनी मंद मंद मुस्कान दे रही है कि वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी के अभी फ्लाइट बुक करके रवांडा जाना चाहिए या इनको ही सूरत बुला लेना चाहिए। तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सभी बहनों को। मैं इस पूरे सेशन को अटेंड करने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी को 2-2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि सबकी मोटिवेशनल स्पीच सुनने का मजा आएगा। ये सेशन वाकई में वी वुमेन ओ वुमेन बहुत ही बढ़िया लाजवाब है। इससे पहले भी हमने सरिता जी की, भैया सरिता जी के बारे में क्या बोलूं, इनकी जो होस्टिंग कह लो, को होस्टिंग कह लो, और माय डियर सिस्टर विजय मैम आपकी भी वाकई लाजवाब हो गई। मैं सबको सैल्यूट करता हूं और आपसे सीखने का मुझे मौका मिला है। वाकई में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और बने रहिए बहुत बड़े लेवल में, या बहुत आप जिंदगी के वो चढ़ाव पे जा रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ चोटी पे रहने वाले हैं और सफलता आपके कदम चूमने वाली है। 101% वी आर इन इट टू विन इट, ये एक डन डील है। और आपने ये 5 साल का सफर देखा है और अब आने वाले 7 पीढ़ियां आप सफलता के कदम चूमने वाले हो। थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से इस मंच के ऊपर आमंत्रित करने के लिए। मैं सभी बहनों को प्रणाम करना चाहूंगा। थैंक यू ओवर टू होस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी। हेलो विजय जी, विजय जी क्या मेरी वॉइस आप तक जा रही है? यस आपकी आ रही है, वॉइस आ रही है। ओके, विजय जी का कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, तो चलिए कंटिन्यू मैं करती हूँ। वो अगेन हमें वापस ज्वाइन करेंगी, हम जरूर उनसे फिर रूबरू होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि आज हमारे संपत सर ने रियली इट्स माइंड ब्लोइंग बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से हमारे ओ कनेक्ट के बारे में हम सभी को बताया और हमें किस तरीके से आगे क्या करना है। सो थैंक यू सो मच संपत सर, रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही फैंटास्टिक, अमेजिंग आपकी शेयरिंग। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगी कि आपकी जो स्पीच होती है ना वो हमें बहुत ज्यादा एक मोटिवेट करती है, बहुत ज्यादा एक एनर्जी से भी भर देती है। अपनी लाइफ में अगर हम थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना तो वो चार्ज हमें हो जाते हैं, अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। तो बस हमारे साथ में यूं ही आप बने रहिए। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कुलवंत सर को। प्लीज मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक के ऊपर में आप क्या विचार रखते हैं? मोस्ट वेलकम। थैंक यू सरिता जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो वी वुमेन के इस मंच पर मैं इस मंच की रचयिता हमारी रेखा माकन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ये शानदार एक मंच दे रखा है। यहाँ हमें हमारी बहनों और बेटियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितने भी पैनल पे होस्ट कोस्ट और जितने मेरे भाई बहन हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और माइंड ब्लोइंग मेरी दोनों बेटियां सरिता रतेरिया जी और विजय जी ने बहुत ही शानदार, वास्तव में बिल्कुल इनका इतना शानदार इन्होंने वास्तव में प्रोग्रेस करी है ना, बहुत ही कम समय में इतने फास्ट और इतने शानदार तरीके से अपने आप को इन्होंने वास्तव में लेवल पे इतने अपने तैयार कर लिया है ना, माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत बिल्कुल मेरा उनसे आशीर्वाद उनके पास में है, उनके साथ है बिल्कुल। और मेरे छोटे भाई संपत सर ने भी बहुत शानदार तरीके से आज की बातें अपनी रखी, बहुत शानदार। बिल्कुल आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना है, उसके हमें आगे करना क्या है। तो बिल्कुल दोस्तों, हम ऑन पैसिव हमें जो मिली है ना, एक अपॉर्चुनिटी रूप में ही मिली है, अपॉर्चुनिटी के रूप में ही मिली है और हमने इसको लिया है। शुरू में लिया था तो हमारा विजन और मिशन क्या था कि ठीक है हम पैसा कमाना, कि हाँ ठीक है हमें इनकम आएगी और इस तरह करके। लेकिन जब ने हमने पूरे इसके ऑन पैसिव को समझा, ऐश मुफारे सर के विजन और मिशन को समझा, तब हमें पता चला कि एक मानवता के लिए एक ऐसा कंपनी जो दुनिया में आज तक नहीं आई, ऐसा कोई विजन और मिशन लेके आज कोई दुनिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट आए, बहुत बड़े आए, लेकिन सब ने अपनी जेबें भरने के लिए अपने लिए काम किया, कोई दूसरों के लिए सोचा नहीं, किसी गरीब आदमी के लिए, मीडियम क्लास आदमी के लिए किसी ने नहीं सोचा। लेकिन
हमारे ऐश मुफारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कुदरत ने उनको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें उनके साथ ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी मिली और उनके साथ एक काम करने का मौका मिला। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही उनका बहुत धन्यवाद भी करते हैं। बिल्कुल, हम ऑन पैसिव में है ना, तो सबसे पहले हमारी एक है, देखिए 14.5 लाख फाउंडर्स ने लगभग ऑन पैसिव लिया है, लेकिन इसके अंदर एक्टिव कितने हैं, इसको कितने लोगों ने समझा है, मैं कहता हूँ अभी तक भी बहुत कोई ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑन पैसिव नहीं, सिर्फ उसमें पैसा देख रहे हैं। और जो ऑन पैसिव को समझ चुका है, ऐश मुफारे सर की विजन और मिशन को समझ चुका है, ऑन पैसिव का मकसद क्या है इसको समझ चुका है, वो कभी पैसे का नाम ही नहीं लेता। उसको पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑन पैसिव को दिल से समझा है बिल्कुल, और इसको समझ के हम ऑन पैसिव को जी रहे हैं। क्योंकि मैं तो समझता हूं ऑन पैसिव है ना, हमारे लिए एक फीलिंग्स का बिजनेस बन गया है, फीलिंग्स का। वास्तव में हमारे ऑन पैसिव के साथ ऐसे एक संबंध बन गए हैं ना, भी हम इसके साथ इतने ढंग से और प्यार से चल रहे हैं ना, कि बहुत हमें अपने आप को गर्व महसूस होता है। और यहाँ हमें बहुत कुछ सीखा है हमने, हमारे बहुत भाइयों से सीखने के लिए। हम मंच पर कभी हम बोलना नहीं जानते थे, स्टेज पर या कभी बोल नहीं पाते थे, आज हम अपनी बात कह पाते हैं, अच्छी तरह बोल पाते हैं। तो बस इसी की देन है। और ये चीजें हैं कितनी भी दौलत से कभी भी खरीदी नहीं जा सकती हैं। ये चीजें जो हमें यहाँ एक फ्री में हमें सीखने को मिली, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हुआ, हमारे अंदर एक जोश और जुनून पैदा हुआ, तो वास्तव में बहुत ही शानदार है। वो कहते हैं ना, जो लोग बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं ना, उन लोगों के बारे में कहा गया है कि बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त या समय है ना, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते हैं। वे रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव ढंग से सोचते हैं, और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उसकी कामयाबी को तय करेगा। तो देखिए, आज हम ऑन पैसिव को जो पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव के साथ सोच के चल रहा है, बिल्कुल वो उसको आगे बढ़ रहा है और सीख रहा है बिल्कुल। और यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। और बिल्कुल हमारी सबसे पहले तो हमारी दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन। हमेशा हम जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी दिशा सही होनी चाहिए। ऑन पैसिव को समझ के हमें क्या करना है, उसके प्रोडक्ट्स को कैसे करना है, सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। फिर हमारा ऑन पैसिव के प्रति समर्पण होना चाहिए। हमारा जो डेडिकेशन है ना, वो 100% होना चाहिए। बिल्कुल, हमें ये नहीं कभी तो हम पॉजिटिव हो जाएं, कभी हम नेगेटिव हो रहे हैं, कभी कोई अच्छी चीज आ गई तो हम हाँ ऑन पैसिव बहुत बढ़िया है, और थोड़े दिन निकले फिर उसके बाद में यार ऑन पैसिव में तो कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही है। तो हमारा जो माइंड सेट नहीं है। तो बिल्कुल हमें ऑन पैसिव के प्रति समर्पित रहना होगा। हमें हमारे अविश्वास को एकदम दृढ़ निश्चय में बदलना होगा, और बिल्कुल अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ ऑन पैसिव के रूल्स और रेगुलेशन को समझ के, उसके साथ हमें ऐश मुफारे सर के विजन और मिशन को सबके समझ के चलना होगा। तभी हमें ऑन पैसिव की इस अपॉर्चुनिटी में हम सफल हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, जो हम हासिल करना चाहते हैं उसे कर सकेंगे। क्योंकि हमारा गोल है ना, जो बहुत बड़ा है, जैसे संपत सर ने भी कहा, गोल क्लियर होना चाहिए। जब हमारा गोल बहुत बड़ा है तो हमें बिल्कुल इसके जो पॉइंट्स है, जो इसके रूल्स और रेगुलेशन है, उनको फॉलो ही करना पड़ेगा ही हमें। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आज जो ऑन पैसिव इतना एक कॉर्पोरेट लेवल का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज, तो माइंड ब्लोइंग, वास्तव में बहुत शानदार है। ऐसा कोई कंपनी आज तक नहीं है, जितने व्यूज आ रहे हैं, जितने लोग इसको क्लिक कर रहे हैं आज पर सेकंड्स के अंदर, कहीं भी कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जो लोग कर रहे होंगे। तो बिल्कुल हमारी एकदम ऑन पैसिव के प्रति अपनी इच्छा है, इसको बिल्कुल मजबूत करिए, एकदम उसको पकड़ के रखिए। इसके प्रति, ऑन पैसिव के प्रति अपने कमिटमेंट रहिए, कमिटेड करिए अपने आप को भी हमें ये करना ही है। इसे अपनी एक जिम्मेवारी समझिए भी हमें हर काम सबके मिलके भाइयों को सीखना है और लोगों को सिखाना है। एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े, और बिल्कुल अपनी सोच को है हमेशा पॉजिटिव रखें, कि जो हमारी सोचने की शक्ति है ना, वही हमें सफलता की ओर लेके जाएगी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत भाई बहन बोलने के लिए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। थैंक यू विजय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच जो आपने बोलना मौका दिया। थैंक यू सरिता जी, आप दोनों को, और विजय जी बेटा दोनों, आप बेटियों को, मेरी को बहुत बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद। आपकी आज प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच। बस हमें आप हमारे बड़े हो, हमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो फिर तो
हम कहीं भी पहुँच जाएँगे, है ना? आप हमारे साथ हो, आशीर्वाद है तो फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और सॉरी के भी चाहती हूँ कि मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया, मैं बाहर हो गई थी और फिर मैं इंटरव्यू नहीं कर पा रही थी। संपत सर के लिए कुछ बोल नहीं पाई, उसके लिए थोड़ा-सा दुःख हो रहा है। तो संपत सर, आपका जो प्रेज़ेंटेशन रखा आपने हमारे बीच में बहुत माइंड ब्लोइंग था, सुपर्ब था और हमेशा ही हम आपको सुनकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें आपसे और बहुत कुछ सीखते हैं हम आपसे। थैंक यू सो मच संपत सर। इस मंच पर आज आप उपस्थित हुए, हमें बहुत दिल से खुशी हुई है आपको सुनकर और हम आगे भी चाहेंगे कि ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि जब आप जैसे लीडर हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें बहुत मोटिवेट होता है और हम बहुत दिल से हमें जो एक खुशी होती है ना, वो होती है कि हमारे इतने अच्छे प्यारे हमारे भाई, हमारे लीडर हमारे बीच में हैं। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट सरिता मैम, गायत्री मैम का बुलाया आपने क्या? नहीं अभी ना? ओके, तो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, मैं आपको मंच पर स्वागत करती हूँ। मोस्ट वेलकम है आप आए और आपको भी अपनी अ, आप भी मोटिवेशन हमें कम नहीं देती हैं, आपसे भी हम सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, मंच पर आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजया मैम आपका, मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ विवा वुमन में। और आज बहुत प्यारे भैया सब आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी को मेरा दिल से दिल की गहराइयों से नमस्कार है और स्वागत है। कहते हैं ना कि देखते ही प्यार उमड़ता है। सभी को देखिए, एक दिन भी विवाह वुमन में नहीं आते हैं ना, तो संडे अगर कैसे गुजरता है ये सबको पता है ना। एक दिन हम लोग नहीं जुड़ते हैं और फिर मंडे की वेट करते हैं कि चलो आज तो मिलेंगे सब लोग हम परिवार से, और परिवार में एक और सदस्य जुड़ जाए जो रेगुलर नहीं आते होते हैं, तो उनको देख के बहुत खुशी होती है। ऐसे ही आज संपत सर को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। वो चाहते थे कि आ जाओ फ्लाइट लेके, अभी दूर नहीं है दिल्ली, तो वैसे दूर नहीं है रवांडा, आप आ सकते हो। 8-10 घंटे में आराम से आप पहुंच जाओगे रुवांडा। वेलकम है, और जो भी आना चाहते हैं सभी को। नहीं, मैं पूरी टीम को लेके आने वाला हूँ, पूरी टीम को लेके आने वाला। ओके, कुलवंत जी, ओपनली सरिता जी और विजय मैम, ये सभी साथ में रहने वाले हैं। तैयार हो जाइए वही आप। ओपन, यस यस, ओपनली निमंत्रण दे रही हूँ, सभी को आमंत्रण दे रही हूँ। सभी मोस्ट वेलकम है रुवांडा के लिए, सभी को आना ही है। तो जी देखिए, ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना हमको ऑन पैसिव में, ये बहुत बड़ी है। जो समझो ना तो बहुत बड़ी है, ना समझो वो तो अनाड़ी है, और बहुत वो लोग अनाड़ी रहे अनाड़ी नहीं रहना है। यहाँ हमको अपना स्मार्ट वर्क दिखाना है, स्मार्टली वर्क करना है। और यहाँ हम जो देश दुनिया से, आज कौन पहचानता था गायत्री जोशी को? कोई भी नहीं। अपॉर्चुनिटी किसने दी? ऑन पैसिव ने। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑन पैसिव ने दी है। आज पूरी दुनिया में बोलो मैं गायत्री जोशी, तो सब लोग बोलेंगे ये रवांडा से है ना। बहुत मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। देखिए, मेरी पहचान सिर्फ मेरी फैमिली तक थी या मेरे फ्रेंड तक थी, आज पूरी वर्ल्ड वाइड मेरी पहचान हो चुकी है। ये अपॉर्चुनिटी, इसका मुझे सफल बनना है। मैं तो अभी देखिए, सफलता तो मुझे मिल गई, मेरी पहचान मिल गई, मतलब बहुत बड़ी सफलता मिल गई, है ना। वैल्यू मिलना ये, लेकिन वैल्यू एक दिन में नहीं मिली है एक दिन में नहीं मिली है, लेकिन एक दिन मिल गई। जैसे संपत सर ने बोला ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिल जाती है। लेकिन अथाग परिश्रम, अथाग परिश्रम और सही विजन, मिशन, सही सोच, दिशा सही थी, तभी आज मुझे ये वैल्यू मिली है। जैसे कुलवंत सर ने हर एक टॉपिक, मतलब हर एक पॉइंट को छू लिया है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का हर एक पॉइंट को छुआ है उन्होंने।
है ना। तो हमको सफलता कब मिलती है कि निरंतरता, निरंतर प्रयास, लेकिन फोकस इन योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य। लेकिन मेरा लक्ष्य था ऑन पैसिव में, और साथ में ऑन पैसिव का विजन मिशन को मैं समझ चुकी थी, तभी मेरा लक्ष्य क्लियर था। आप इसलिए कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि आज ये जो टॉपिक जिसने भी रखा है ना कि दिस सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, इन टू बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट्स कम। लेकिन अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली की मैं बात कर रही हूँ, मतलब ये टॉपिक है आगे आने वाली जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लेकिन जो आ गए हैं, विजन मिशन को समझ गए, अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं और उनपे प्रयास, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनको ये सफलता मिल चुकी है। ये मेरा मानना है आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। जिसने सही तरीके से ऑन पैसिव में काम किया है, ऑन पैसिव को समझा है, दिल से लिया है, लेकिन दिमाग से तो क्या करना है, टेक्नोलॉजी को समझना है। ऑन पैसिव को तो दिल से ही करना है, जो दिल से ही करेंगे ना वो ही सफलता उनको मिलेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ और कनेक्ट को समझ पाएंगे, और कनेक्ट को फीचर्स को समझ पाएंगे, हमारी प्रोडक्ट को समझ पाएंगे, हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है ये भी तो हमको सीखना है ना। और सीख के समझा के और समझ के समझाना है, सीख के समझ के समझाना है किसी और को। तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हमारी टीम क्या कर रही है, हमारे मिस्टर एस मुफारा सर क्या कर रहे हैं, है ना। ये सब कुछ जानकारियां भी आने वाले समय में हमारे लिए बहुत काम आने वाली। तो जो अपॉर्चुनिटी मिले है ना उनको बहुत अच्छे से ग्रैब करना है हमको, हमें बहुत अच्छे से ग्रैब करना है, सीखना है बहुत अच्छे से। और बस हमारा जो लक्ष्य है, वो जो भी आपका लक्ष्य है ऑन पैसिव से, आप ऑन पैसिव से बहुत सारे लोग पहले तो क्या थे, एप्पल के लिए आए थे, लेकिन जैसे जैसे समझ गए ऑन पैसिव को, तो उनका मतलब जो लक्ष्य पैसा ही था ना, वहां से वो हट गया, आज ह्यूमैनिटी पे आ गया। सब लोग ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सोच बदलती गई है। क्योंकि मिस्टर एस मुफारा सर ने बोला था ना कि मुझे पूरी दुनिया की सोच बदलनी है। सोच बदलो तभी दुनिया बदलेगी। तो हर एक इंसान की आज सोच ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना हो गई है। जैसे हमारे ऑन पैसिव में जितने 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर है, वे उतने लोगों की ही बात कर रही हूँ कि आज हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप एक दूसरे को आगे लेके आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर एक मंच पे सिखाया जा रहा है, जिसके पास जो नॉलेज हो वो दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है ना। यहाँ पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही, टेक्नोलॉजी के भी सेशन हो रहे, टेक्नोलॉजी को भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको कोर्स करना पड़े तो कितना पैसा देना पड़ता है। तो ये आज अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए आने वाले समय में नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि अभी अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है, उनको ले लीजिए और अपने लक्ष्य को तय करके आगे बढ़ जाइए। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। और टू विजया मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, वंडरफुल, वेरी नाइस शेयरिंग आपकी हमेशा ही रहती है। हमेशा ही आप हमें बहुत अच्छी नॉलेज देते हो, और आपकी जो शेयरिंग रहती है ना, सच में बहुत सुपर्ब रहती है, और हम लोग बहुत सीखते हैं आपसे, और आपसे सीख के ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहिएगा, हमारा साथ हमेशा बनाए रखिएगा हमारे साथ। तो बिल्कुल हम आपको हमेशा ऐसे ही सुनना चाहते हैं, ऐसे ही आप हमारे बीच में रहिए। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। एंड नेक्स्ट मैं मंच पर इनवाइट करती हूँ सुपर्णा मैम है हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले वी वाव वुमेन की मंच पर सबको दिल से स्वागत करती हूँ।
आज बहुत दिनों बाद संपत सर मंच पर आए हैं तो बहुत प्राउड फील हो रही है, क्योंकि संपत सर के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी। संपत सर अगर कोई हीरोइन को अगर कोई ब्रेक देता है, पहले डायरेक्टर को नहीं भूलना चाहिए। तो संपत सर वैसे लीडर है मेरे लिए, मेरे लाइफ में, क्योंकि जब मैं एकदम कुछ भी नहीं जानती थी, तब जब वीडियो देखती थी संपत सर का, सर का और रेखा मैम का वी वोमन, तो संपत सर ऐसा इंसान है जो पहले मुझे मैसेज किया था फेसबुक में, जो मैंने आपका नंबर ऐड कर दिया ग्रुप में, क्योंकि मुझे नहीं मिलती किसी के साथ मैं डायरेक्ट बात करूं। तब संपत सर को मैंने बोला, सर मेरे हस्बैंड को एक मौका मिल सकता है क्योंकि उनको अच्छा स्पीच देना आता है। तो सर उसी दिन मुझे बोल दिया, इतना कोई नहीं करता, लीडर तो बहुत है लेकिन संपत सर को मैं कभी नहीं भूल सकती। और संपत सर एकदम जितना भी बड़ा लीडर बन जाए लेकिन नीचे से सबको अपलिफ्ट करते हैं। अभी रेखा मैम, स्वाति मैम, जो भी मैम हम लोग देख सकते हैं, सभी संपत सर ही ढूंढ के लाए हैं। और हमारा वही वुमन नहीं तो नहीं बन पाता। तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि सर आप इस मंच पर आप आए हैं, और बहुत धन्यवाद आपको। और आज की टॉपिक के बारे में विजय मैम शुरुआत में बहुत अच्छा बोले हैं, उसके बाद तो सरिता मैम तो राजधानी बोलती हूँ मैं, हर टाइम अच्छा बोलते हैं। और संपत सर और गायत्री मैम, सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा बोला। और सक्सेस का कुंजी मतलब सक्सेस का की ऑफ सक्सेस। सक्सेस तो जीवन में हर कोई होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस पाने के लिए हमें सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क, ये दो चीज जरूरी है। यहाँ पर भी ऑन पैसिव में हम सक्सेस हो रहे हैं किसकी वजह से? क्योंकि कोई ना कोई हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहा है, रेसर और टेक टीम। तो हार्ड वर्क के बिना तो हम सक्सेस नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज लेना है। जो सर बोलते थे, वैल्यू क्रिएट योर ओन वैल्यू। और वैल्यू क्रिएट करने के बाद हमें क्या मिला है, अभी गायत्री मैम बोले कुछ दिन पहले कि वैल्यू मिलना भी एक सक्सेस है। क्योंकि अभी हम के वर्ल्ड वाइड हमें जान रहा है, ये नहीं जान पाते अगर हमें पहले से स्टेप नहीं लेते, अपना वैल्यू क्रिएट नहीं करते। जो लोग अभी देख देख के आगे हैं, सभी को अभी मैं बोलना चाहूंगी, सभी प्लीज आगे आइए। ऑन पैसिव तो ग्रो कर रहे हैं, ऑन पैसिव ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें भी ग्रोथ करना है। तो ये भी हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। सक्सेस हर किसी का जिंदगी का अलग अलग होता है, क्योंकि कोई बिजनेसमैन पैसा कमाने में उनके जिंदगी में सक्सेस होता है, स्टूडेंट के लिए सक्सेस होता है उनका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना, और किसी राजनेता के लिए सक्सेस होता है चुनाव में जीतना, और किसी फैमिली के जो हेड होता है उनके लिए सबसे सक्सेस होता है फैमिली, अच्छी बॉन्डिंग और सभी में एक अच्छा रिलेशन। तो सक्सेस हर किसी का हर अलग अलग होता है, सक्सेस का महत्व। हम ऑन पैसिव में है, पहले जैसे देखा गायत्री मैम ने बोले एप्पल के लिए हम लोग आए थे, पहले हम भी MLM किए थे, तो अपॉर्चुनिटी समझ नहीं पा रहे थे पहले। लेकिन मेरे हस्बैंड को जब मिला ऑन पैसिव, तो मैंने भी पहले मना कर दिया था, ये भी कोई MLM जैसा ही होगा, मत करना है। लेकिन मेरा एक हैबिट है लर्न करना कुछ चीज, गूगल में सर्च करना। और चैंपियन टीम में जब मीटिंग होती, सबसे पहले एक ही था विनर, मैं रेगुलर देखते देखते इतना पॉजिटिव बनी। और ममता मैम का क्या कहना, ममता मैम का दिल की बात सुन के मुझे भी लगा ये ऑन पैसिव में मुझे आना है। तो मैंने हस्बैंड को बोला मुझे भी आईडी लगा दो और मैं ऑन पैसिव में आना चाहती हूँ, और एक भी वेबिनार छोड़ती नहीं थी। तो उसके बाद पीछे से देखते देखते पॉजिटिव इतना बनी कि सबको बोला सबको आगे आना है, और भी वुमेन्स को आगे लेके आओ। हस्बैंड फिर उसके उनके दोस्त को वुमेन्स को भी आगे लेके आए, क्योंकि अगर मैं नॉलेज नहीं लेती तो ये सक्सेस मुझे आज नहीं मिलता। रात जाग के देखती थी वेबिनार। अभी भी जो लोग अभी भी पीछे है, अगर यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, तो सभी को बोलना चाहूंगी अपना वैल्यू क्रिएट कीजिए, नॉलेज लीजिए, आगे आइए, और सक्सेस सभी को मिलेगा, क्योंकि यूनिट टू यूनिट सभी के लिए है। ऑन पैसिव में सभी सक्सेस होंगे, लेकिन पैसे के साथ अगर आपका वैल्यू भी होगा तो उस जिंदगी अलग ही लेवल का होगा। क्योंकि कलकत्ता गेट में जाके हम लोगों को पता चल गया, गेट के बाहर से लोग फोटो खींचना चालू किए थे, लास्ट में जब इवेंट से आए तब तक लोग फोटो खींच रहे थे हम लोगों को लेकर। तो ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक सक्सेस है। तो थैंक यू विजय मैम, मैं यही तक बोलना चाहूंगी। ओवर टू विजय मैम।
थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कोलकाता इवेंट का जो एक्सपीरियंस था वो हमें हमें ऑन पैसिव ने जो वैल्यू दी है ना, वो वहाँ जाकर हमें पता चली कि हमें कितना वैल्यू जो ऑन पैसिव ने दिया है। और हमें सब लोग पहचान रहे हैं कैसे, क्योंकि हम लोग फ्रंट पर आ चुके हैं सभी कोई, और अपना टाइम दे रहे हैं ऑन पैसिव को, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें सब कोई वहाँ पर पहचान रहे थे और सभी कोई चाहते थे कि बिल्कुल हम आपके साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं, हम आपको जानते हैं, बट हम उनको नहीं जान रहे थे। संपत सर, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जब उनसे पूछा जा रहा था कि आप हमें कैसे जानते हो? तो वो कह रहे थे कि हम आपको यूट्यूब पर सुनते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम यूट्यूब पर कैसे पहुँचे ऑन पैसिव के ज़रिए, है ना? इसके पहले तो हम यूट्यूब पर नहीं थे, तो ऑन पैसिव ने ये वैल्यू हमें दी है। तो जितना भी ऑन पैसिव का धन्यवाद किया जाए, अपने अश्म फारा सर का थैंक यू किया जाए दिल से कि उन्होंने जो हम वुमेन्स को जो एक पहचान दी है ना, ये ऑन पैसिव के सिवाय और कहीं मिल नहीं सकती थी हमको। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट में हमारे गौतम सिंह सर हैं हमारे बीच में। सो गौतम सर, प्लीज आप मंच पर आए और आप भी अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर हमारे बीच में। मोस्ट वेलकम गौतम सिंह सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। थैंक यू विजय मैम। वुमेन की सारी नारी शक्ति को मेरा नमस्कार। और संपत सर, सादीलाल सर, कुलवंत सर, सबको मेरा नमस्कार। आज वुमेन की प्लेटफॉर्म में जितने भी स्पीकर बोल के गए हैं, सरिता मैम से लेकर सभी स्पीकर का बयान मैं सुना, बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिविटी इतना छाया हुआ है, तो रियली इट्स वेरी गुड। और पॉजिटिविटी क्यों ना हो, क्योंकि हर काम तो पॉजिटिव ही हो रहा है हर दिन। आज का टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। रियली फ्रेंड्स, ये जो ऑन पैसिव बिजनेस है ना, ये बिजनेस है कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बिजनेस, और कॉन्सेप्ट को समझना सबसे पहला काम है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने जीवन में बहुत सारा किताब भी पढ़ चुका हूं। उनमें से एक किताब का नाम है वी वांट यू टू बी रिच। बहुत मोटा किताब है, इंग्लिश राइटर है आपका एक्स यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड जापानीज ग्रेट राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी, द ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं उस किताब का नाम आज ले रहा हूं। वाई वी वांट यू टू बी रिच। बहुत बड़े लोग हैं ये, रॉबर्ट टी कियोसाकी एंड डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने लिखा कि हम भी चाहते हैं कि आप रीच बनो। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात है कि रीच बनने के लिए, वेल्दी बनने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी पहचानना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी अगर आप नहीं पहचानेंगे, देखिए जो लोग जॉब करते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, वो नेक्स्ट जॉब के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। हर जगह पे अपॉर्चुनिटी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेडीमेड प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। रेडी, कल के डेट में जो लोग ऑन पैसिव में आएंगे एज ए यूजर, उसके लिए भी सक्सेस तैयार है, लेकिन वो रेडी प्रोडक्ट के साथ आएंगे और हम अनसीन बिलीफ के साथ आए हैं। फॉलो माय वर्ड्स, अनसीन बिलीफ। जब ऑन पैसिव कुछ नहीं था सिवाय एक नाम का, उस वक्त मुझसे भी पुराने जो फाउंडर्स हैं, उन लोगों को सैल्यूट है कि वो मुझसे भी पहले इस कॉन्सेप्ट को पहचाने, बिलीव किए और इनके साथ जुड़ गए, और आज भी वो जुड़े हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर बनकर तैयार हो गया और हम लोगों को
रेडीमेड प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, जो चौका मार रहा है, छक्का मार रहा है, सेंचुरी कर रहा है, डबल सेंचुरी कर रहा है और हम मजे ले रहे हैं। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर बन रहा था 16 साल की उम्र में, हमारे इंडियन जो सिलेक्टर थे, बीसीसीआई की तरफ से 5 मेंबर का टीम होता है सिलेक्शन कमेटी का, वो सिलेक्टर पहचान गए थे कि 16 साल की उम्र में ये इंसान दुनिया को हिलाएगा, ये बच्चा। उस वक्त सचिन तेंदुलकर बच्चा ही था और उसके बाद हम लोगों को सचिन तेंदुलकर मिला। अपॉर्चुनिटी किसने पहचाना? उन सिलेक्टरों ने। ऑन पेसिव की अपॉर्चुनिटी किसने पहचाना? हम लोगों ने। जैसे भी हो, मान लीजिए जबरदस्ती हमें दिया गया, मान लीजिए हम जानबूझकर आए, जैसे मैं जानबूझकर आया। जब मुझे मेरा ब्लेसर ने कॉन्सेप्ट को समझाया, मैं सिंगल शॉट इस बिजनेस को ले लिया। मैं सुपर्णा को नहीं बताया क्योंकि एक डर था, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में चारों तरफ पैसा डूबता ही है। दुनिया में जितने भी बिजनेस प्लेटफॉर्म आते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके भागते ही हैं। तो ये डर तो था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं बिलीव किया था कि हां, ऐसा हो सकता है। जिस किताब का नाम मैंने लिया, वहां भी ऐसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात नहीं किया गया। वहां टाइम कंपाउंडिंग के बारे में बात किया गया है, वहां मनी कंपाउंडिंग के बारे में बात किया गया है, वहां सक्सेस के बारे में बात किया गया है। लेकिन सक्सेस फॉर ऑल, 100% लीगल बिजनेस, 100% पीपल को सक्सेस देने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट ना पहले कभी सोचा गया, ना पहले कभी ना बाद में कभी सोचा जाएगा। इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट। इस अपॉर्चुनिटी को आज भी मात्र 800 करोड़ पीपल में से 1400 लाख फाउंडर हम है, बाकी ऑन एन एवरेज 800 करोड़ ही अभी आना बाकी है। तो सबके लिए हम सही ढंग से इस कॉन्सेप्ट को सामने रखेंगे तो उनका भी उपकार होगा। अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से प्लेस करना हमारा ड्यूटी है आज के डेट में। हम जैसे अपॉर्चुनिटी को पहचाने हैं और उसको लेके लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं गलत ना हूं तो 14 लाख फाउंडर में एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे ख्याल से मुश्किल से 8 लाख पीपल होंगे। किसी का डबल आईडी, किसी का ट्रिपल आईडी, 8 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये 8 लाख लोग, लेकिन हमारे वेबिनार में कितने लोग आते हैं? कहां है ये लोग? क्यों नहीं आ रहे हैं? ये ड्यूटी भी हमारा है, उनको लाना भी हमारा ड्यूटी है, क्योंकि यहां अपॉर्चुनिटी का बात है और अपॉर्चुनिटी आपके घर के दरवाजे पे माता लक्ष्मी आके नॉक कर रहे हैं। प्लीज ओपन द डोर और उनको लेके सिंहासन में बैठाइए। आपके घर में लक्ष्मी माता की आगमन हो चुकी है। तो अपॉर्चुनिटी को लेके मेरा इतना ही कहना है कि अपॉर्चुनिटी को पहचानना भी एक क्वालिटी है जो हम डेवलप कर चुके हैं, हम जान चुके हैं। अभी बाकी दुनिया को ये देना, उनको पहचानने में मदद करना, ये हमारा काम है। थैंक यू विजय मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गौतम सर। आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और सही कहा आपने, अपॉर्चुनिटी तो हमें मिल चुकी है, बस उसे पहचानना तो ये हम लोगों का ही काम है। हम लोग उसे कैसे लेते हैं, है ना? कुछ लोग तो उसे सिर्फ और सिर्फ उनका जो फोकस है वो एक ही चीज पर है। नो डाउट सभी को चाहिए, एप्पल सभी को चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन पहले हम उस काबिल बन जाए। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की सर हमारे साथ, और ऐसे ही मंच पर आते रहिए सर, मोस्ट वेलकम। और थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं हमारे शादीलाल सर को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आप अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम शादीलाल सर। शादीलाल सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है? यस सर, वेलकम सर। जी धन्यवाद विजय मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मंच पर बुलाने के लिए। और हमारे वी वाव वुमेन मंच के ऊपर सभी हमारे श्रोतागण, हमारे नारी शक्ति और हमारे
प्यारे प्यारे भाई सबको हमारा हृदय से प्रणाम, नमस्कार। मैं शादिलाल जम्मू से। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छी शेयरिंग हो रही है। जिसने भी जिन्होंने भी अभी तक शेयरिंग की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा बताया। जैसे गायत्री मैम तो सुपर से ऊपर हैं, इनका तो क्या कहना। जब भी आती हैं तो कुछ ना कुछ हमको नया बताते हैं। हर समय इनका प्रयास होता है कि कोई ना कोई चीज़ हमें, कोई नई चीज़ मिले। कुलवंत जी बहुत ही अच्छी तरह से शेयरिंग करते हैं। और अपने सरिता मैम का भी शेयरिंग सुना, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। और अपने संपत जी ने और हमारे जो है लो बैटरी को चार्ज कर दिया। जब भी आते हैं तो कोई ना कोई इनके पास नई खबर होती है और कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ रीड करते हैं, बहुत अच्छी तरह बताते हैं। और धन्यवाद करेंगे आप हमारे ऑर्गेनाइजर जिन्होंने हमारा मंच बनाया, सपर्णा मैम, रेखा, मक्खन जी दिख रही हैं शायद, पता नहीं वही है कोई और हैं, इनका भी धन्यवाद। और आपकी को होस्टिंग बहुत अच्छी, विजय मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने मंच को संभाला हुआ। जो भी गौतम सर आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपने दिल की बात रखी। और बहुत ही अच्छा आज का जो आपने टॉपिक रखा हुआ कि कामयाबी को कैसे हम हासिल करें। और ये एक मौका हमें मिला है ऊपर वाले की दया से, और सर की दया से, शायद कोई अच्छे कारण की है हमने कि ये मौका मिला। जैसे गौतम सर बोल रहे थे, कोई कैसे आया, कोई कैसे आया। सही में कोई भी यहाँ कोई आदमी अपने मन से आया, कोई दूसरे के मन से आया, लेकिन चलो जिसने भी धक्का देकर लाया हमको, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कि पहले तो हम भी स्टार्टिंग में 2-3 महीने 4 महीने, छोड़ो यार क्या करना, क्या कौन सी कंपनी है। लेकिन धीरे धीरे जब हम क्रेडिबल इंडिया में गए, वहाँ सुनते रहे, फिर आप जैसे भाई बहने हमको मिले। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि घर वाले बोलते रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो। हम बोलते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठो आप चुप से आराम से, हमें सुनने दो। और मैं तो यही कहूंगा कि जब तक हमको कोई ये नहीं ना बोलेगा ये बंदा पागल है, जब कोई भी गांव वाला या अपने घर वाले हमको बोलेंगे ना पागल है, तब तक उस समय आप समझ लेना कि हम इस कंपनी में सक्सेस हो गए। वो कहना कि ये मतलब कि अगर आप जितनी मीटिंग हम देखेंगे, जितना हम इसको अपने ऑन पे, अपने ओएस में जाकर अपने इसको मतलब उंगली करेंगे, तो उतना ही हमें ज्ञान मिलेगा। क्योंकि ये कर्त विद्या है, और इसमें जब तक हम अपने आप नहीं करेंगे तो ये कुछ हमें इतना उसका पता नहीं चलेगा। बाकी मीटिंगों से हमें गाइडेंस मिलती है, वो तो मिलती है हमको गाइडेंस, लेकिन जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, तब तक हमको इसमें कोई उतना हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बहुत कुछ पूरे दिन में इसकी मीटिंगें चल रही हैं, आईटी के सेक्टर से उसको बता रहे हैं सब कुछ, हर चीज़ के बारे में कि नया वर्जन जो कनेक्ट का है तो काबिल तारीफ है। हम क्या तारीफ कर रहे हैं, दुनिया तारीफ कर रही है इसकी, कि इतनी अच्छा कि ये पुराने से पुराने मोबाइल में भी आप डालो ना, तो इसका इतना मतलब पावरफुल है ये कि उसमें भी चल पड़ता है। मोबाइल की बात करें हम, लैपटॉप तो हमारे पास है, लेकिन उसमें मेरे को चलाना नहीं आता। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत हमें ये जो चीज़ मिली है ओ कनेक्ट, तो ये काबिल तारीफ है। इसका आप कोई भी देख लो, इसके बीच में चाहे खुल जाते हैं, लेकिन हाँ इतना अभी हमको सबको इतना पता नहीं है, क्यों आईटी सेक्टर से नहीं है, लेकिन आईटी हमको कंपनी ने बना दिया। धीरे 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 चलो, आज नहीं कल नहीं परसों, 6 महीने साल के बाद हमें जब भी ये चीजें अच्छी तरह से हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो हम समझेंगे नहीं हम इसके बीच में सक्सेस हो गए। तो बाकी जो अभी कामयाबी के जो मैं बताऊं, अगर आपको 2-4 बातें बताऊं, तो सबसे पहले हमको गोल गोल मतलब अचीव करना, कि जैसे हम किसी टारगेट को देखते हैं, हमको जैसे मैं अपनी फौजी भाषा बोलूं तो जिस टारगेट को देखते हैं, उसके बाद टारगेट को हम अचीव किया, हमें ये चीज चाहिए, मन में ठान लेते हैं कि हमें ये चीज, हमने इसको करना है। एक तो वो आपका हमारे दिमाग में वो टारगेट हो गया कि मेरे को यार ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए मेरे को, तो फिर उसके ऊपर योजना बनानी है। योजना के बीच में बहुत कुछ आता है। योजना के बीच में आपको क्यों, मैंने वहां तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, रास्ता कैसा है, या क्या चीज है, उस योजना के बीच में पैसा भी आता है, सब कुछ आता है कि इसको मेरे को कितना खर्चा होगा, क्या होगा, यानी एडम भी उसके बीच में आता है। उसके ऊपर जब ये दो ही चीजें हमारी हो जाती हैं,
उसके बाद फिर हम उसको उस चीज को एक्शन करते हैं कि हमें इसको कैसे अभी एक्शन करना, फिर वो उस काम को करना। तो काम को फिर कड़ी मेहनत से करना पड़ेगा और विश्वास के साथ। जब हमें अपने आप पर भरोसा होगा कि हम यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो तब जाकर हम उस चीज को, अगर अधूरे मन से हमने उसको छोड़ा तो हम आधे रास्ते में रह जाएंगे, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। उसमें कठिनाइयां भी आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगे, आपको बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं को पार करना इंसान का काम है। उससे कभी घबराना नहीं हमको। ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ, चौथ नहीं नरसों, लेकिन लगातार प्रयास करना उस चीज को कि लगातार मेरे को करना ही करना है। तो वो एक दिन कामयाबी हमारे कदमों में होगी। और ये हम सेवा, समर्पण और श्रद्धा भाव से करें। तो मैं यही मानता हूं कि कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जो बड़े लोग अगर इस समय अभी बड़े-बड़े इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं, या बड़े करोड़पति, अरबपति लोग हैं, जिनको पता नहीं कि हमारा पैसा कहाँ से आया, कितना हमारे पास है और कहाँ जा रहा है, उनको ये पता नहीं। लेकिन वो लोग भी ऐसे सोए-सोए पैसा नहीं मिला कि वो लेटे ले रहे या गप्पे मारते रहे या फालतू टाइम अपना ज़ाया करते रहे और वो यहाँ तक पहुँचे, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको भी बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत योजनाएँ बनानी पड़ी हैं, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी भी वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास इतना पैसा यार बस हो गई, अभी मैं नहीं कर सकता। अभी भी चाहे किसी भी ऐज में, किसी भी ऐज पर हैं वो लोग, फिर भी वो अपने कंपनी के लिए, अपने काम के प्रति वो बिल्कुल दिन-रात उसके बीच में लगे रहते हैं कि कल क्या करें, परसों क्या करेंगे, जिससे मेरे को मैं इसकी तरक्की करूँ। तो यही है कि जो सो गया वो खो गया। तो इसमें हमें दिल लगा के काम करना है और हम भाग्यशाली हैं कि हमको ये कंपनी मिली है और इतने हमारे भाई-बहन हमें इतना साथ मिला और इतना प्यार मिला। अभी एप्पल की कोई बात नहीं करता, जब आने होंगे तब वो आने ही है, उनका हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारे सामने अभी चीज़ आ रही है, हमको इसको दिन-रात करके सीखना। रात के 12 बजे तक भी मीटिंग हो रही, बहुत अच्छा लगता है। हम कम से कम 12 बजे तक कभी-कभी जागते हैं। चलो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर आदमी गुणी है यहाँ पर, जो भी है वो हर आदमी के पास गुण है। तो वो गुण हमको ग्रहण करना है। हर आदमी की बात, जो आपको बात मन में भाती है, उसको हमने मन में रखना और उस चीज़ को फ़ॉलो करना है। तो बाकी थैंक यू विजय मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया सभी को, जिनका नाम हम नहीं बोल पाए, उनको हमारा हृदय से प्रणाम। आप लोग सब हमारे दिलों में बसते हो, नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शादीलाल सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और सच में आप बहुत डेडिकेट पर्सन हैं, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं और आपकी शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रहती है हमेशा ही। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट में हमारे बीच में सुचित्रा रॉय मैम है, सो मोस्ट वेलकम मैम, और आप मंच पर आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। वेलकम मैम, आपका मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Vijay ma'am, for inviting me. And yes, हमारी वी वाओ वुमेन प्लेटफॉर्म की आज की जो हमारी यहाँ पर रिस्पेक्टेड ऑल, मतलब होस्ट, को होस्ट, हमारी मेंटर, हमारी ऑर्गेनाइजर रेखा मैम, एंड साथों साथ हमारा ग्रेट सर, सभी सर को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ एंड सभी को थैंक यू कहती हूँ अपनी तरफ से। और ये संपत सर जो आज प्रेजेंटेशन किया है, हालांकि मैंने तो नहीं सुन पाई, ऐसा सॉरी इसलिए, लेकिन यकीन है संपत सर बहुत अच्छे बोलते हैं, वो यूं ग्रेट लीडर भी है और साथों साथ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। तो थैंक यू सो मच संपत सर को। और साथों साथ हमारी जो सभी सिस्टर्स है, सरिता मैम, विजय मैम, सुपर्णा मैम, हमारी गायत्री मैम, सभी ने इतने अच्छे बोले, आज की टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है। तो सभी ने बोल दिया है और कुछ ही बचा नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यकीन है, बिलीफ है और साथों साथ भरोसा भी है ये कि अपॉर्चुनिटी ऐसे हमें दिया है, मिला है, हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आगे जाके
हम कैसे एक्ट करेंगे उसी के ऊपर निर्भर करेगी कि हमें क्या पाना है, क्या करना है। तो बस यही है बोलने के लिए और बात को मैं नहीं बढ़ाऊंगी। आज शॉर्टली यही कहना है मेरा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ और आप भी हमेशा बने रहते हैं और ऐसे ही बने रहिए क्योंकि हम लोगों को मंच के साथ जुड़े रहना है, सभी के साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग बहुत सबसे सीख पाएँगे। थैंक यू सो मच मैम एंड नेक्स्ट मैं अपने बीच में देख पा रही हूँ सविता मैम को। सविता पिंपलकर मैम प्लीज़ मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर और अगर हो सके तो मैम आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करिए अपनी शेयरिंग देकर। मोस्ट वेलकम सविता पिंपलकर मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। यहाँ क्रिएटर्स, मॉनिटर, होस्ट, को होस्ट, हमारे सभी मेरे भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज अब तक सभी ने इतनी अच्छी शेयरिंग रखी है, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है, तो मैं सभी को थैंक यू करती हूँ और जो मेरे भाई और बहन जुड़े हैं मैं सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज का टॉपिक ही बड़ा प्यारा सा है। तो सच में ना ये हमारा ऑन पैसिव है ना बहुत ही हमारे लिए ना बहुत हमारा जो लक है ना वो हमारे लिए लाया है। हमारे एसर ने हमारे लिए बहुत हम जो क्या कहते हैं तो हम बहुत गर्व महसूस होता है हमें ऑन पैसिव से। तो हमें ना सफलता पाने के लिए हमें तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफलता कैसे पाएंगे। हमारे एसर ना कितने ना वो कितने स्ट्रगल कर रहे हो हमारे लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ना, कितने मेहनत कर रहे हैं। तो हमें भी ना ऑन पैसिव में डटे रहना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी से डटे रहना चाहिए और हमें ना समय का भी ना बहुत ध्यान, समय को ना महत्व देना चाहिए। कोई अब तक ना बहुत फाउंडर लोग भी ना सोए हुए हैं, तो हमें ना वो लोग भी उन्हें ना जगना चाहिए और समय का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो समय को ध्यान महत्व देते हैं ना, वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ते हैं। तो जो सफल भी लोग होते हैं ना उनको ना बिल्कुल अहंकार भी नहीं होता जो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एशमी सर बिल्कुल वैसे है हमारे लिए, जैसे भगवान ने पृथ्वी पर उन्हें हमारे लिए भेजा है। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ एशमी सर को। तो मैं थैंक यू करती हूँ। तो मैं चलिए इस मंच को आगे लेते हुए हमारे बीच में है नीता देवी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। नीता देवी मैम आप मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप मैम आइए जी अपनी आ रही। थैंक यू सविता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और वुमेन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज की सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, सबने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। विजय मैम ने, सरिता मैम ने, आज हमारे संपत सर आए थे तो वो तो ग्रेट लीडर है, उनको तो हम बहुत सारे मंचों पे सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। हमारे कुलवंत सर हमारे जो सीनियर हैं बहुत ही अच्छी शेयरिंग, हमारी सुपर्णा मैम, सबने बहुत अच्छी बातें कही और हमारे गौतम सर वो भी हम उनसे भी हम बहुत सारी नॉलेज लेते हैं। तो हमारी गायत्री मैम सब ने बहुत अच्छा बोला। तो देखो अगर हम बात करें कि हमें ऑन पैसिव में सफलता तो हमें मिलनी है नो डाउट, क्योंकि हम उस प्रभाव पे आके खड़े हो गए हैं। हम पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे हमें ज्यादा समय नहीं है। हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि जिसके लिए हमें पछताना पड़े कि हमने अपनी मतलब के अपनी आईडी को खो दिया। तो हमें ऐसी गलती कोई भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने इतना लंबा इंतजार किया, किसी ने 4 साल से, किसी ने 5 साल से, किसी ने 3 साल से, 2 साल से, तो अभी थोड़ा सा टाइम और है। तो हमारी
सफलता निश्चय है, क्योंकि हाथ थामा है तो वो हमें कामयाब हुए बिना नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हमें उनके साथ बने रहना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये है सीखने का। क्योंकि जो हमारा अभी नया वो कनेक्ट नए वर्जन में आया है, तो उसको ही अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। बहुत सारे फीचर उसमें ऐड होके आए हैं, तो हमें उसको समझना है, जानना है और उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जो पीछे रह जाएगा फिर शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हमें, अगर हम पहले के जुड़े हैं ना, तो हमें दिखना भी चाहिए कि हम ऑन पैसिव के मतलब कि फाउंडिंग मेंबर हैं, हमने कुछ सीखा से। तो फ्यूचर आने वाले हैं, उनसे उनको हमें सभी में बस सिखाया जा रहा है, किसी ना किसी टॉपिक पे हमें नॉलेज दी जा रही है। तो हमें जरूर, हमें जो भी मंच पे टाइम मिलता है तो हमें जरूर अपना टाइम, मैं बोलती हूँ मतलब कि जो भी फ्री टाइम है ना, वो बस अपनी ऑन पैसिव को दो। क्योंकि ऑन पैसिव जे जो हमारा एक्टिव होनेस है, शायद ये भी हमें मतलब के सुना है, हमने सुन रहे हैं कि हमें एक्टिव बोन्स भी मिलेगा। तो फिर हम इधर उधर ना जाके अपने मतलब के वो कनेक्ट में ही अपना टाइम गुजारे और देखें कि आने वाला कल हमारे लिए कैसा, बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही कुछ हमारे लिए हो रहा है। हमारी टेक टीम को सलाम है और हमारे एस मुफारे सर को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, उनको हम सलाम करते हैं। क्योंकि ऐसा आज कोई नहीं किसी के बारे में सोचता और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। और थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अभी हमारे और भी पार्टिसिपेट हैं। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम आपकी शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छी आपने शेयरिंग दी। सच में हमारा ये प्लेटफॉर्म है ना, हमें बहुत अच्छा ही मिला है। हमें वक्त मिलते ही हमें हर जब जब हमें वक्त मिले हमें कोई भी मीटिंग अटेंड करना चाहिए। हमें अपना वक्त ऑन पैसे में पूरा देना चाहिए मैम। तो आपका भी मैं मोस्ट थैंक यू करती हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बिथुर वेणु गोपाल सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपने हेलो सर, मेरी वॉइस आप तक आ रही है सर? तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। नहीं, बीच में कट हो गई थी सुचित्रा जी, अभी अभी आ रही है। सर आपका मोस्ट वेलकम। आप आइए अपनी शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम सर। सविता मैम आप नेटवर्क एरिया में आइए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेथुर वेणुगोपाल सर, अगर आप तक वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम वेणुगोपाल सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। बेथुर वेणुगोपाल सर। ओके ओके, राजेश्वरी मैम है हमारे बीच में, मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम, आपका मंच पर स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। और आज जितने भी सभी लोग, बड़े बड़े लीडर लोग, सभी लोग बहुत अच्छे से शेयरिंग दिया है, बहुत अच्छे से बताया वो मतलब ऑन पैसो कंपनी के बारे में, अपना वो कनेक्ट के बारे में अच्छे से हम लोग को मतलब समझाया। और मतलब बहुत अच्छे से शेयरिंग दी है सभी लोग ने, संपत भाई ने और गीता माँ ने, सभी ने, सरिता मैम ने, सभी ने अच्छे से शेयरिंग दिया, कुलवंत सर ने, सभी ने। और आज का जो टॉपिक है सफलता का, सक्सेस के लिए, तो सफलता एक दिन में नहीं होता है, उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है और डटे रहना पड़ता है। और उसके लिए हम लोग को इच्छा शक्ति होना चाहिए, अपना विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो हम लोग को मिलता है। नहीं तो कौन सा भी काम करेंगे हम लोग को अपना मन से करना चाहिए, क्योंकि काम कुछ भी होने दीजिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। उसके लिए हम लोग को क्या
डटे रहना चाहिए, एक उम्मीद, एक आशा सब हम लोग को मिला है और उसके लिए हम लोग को डाउट ही नहीं है इधर कुछ भी। मतलब ये कंपनी के बारे में हम लोग को कुछ भी 1% नहीं 0% भी हम लोग को डाउट नहीं है। हम लोग मतलब सक्सेस होना ही है। हम लोग जिस दिन मतलब कंपनी में आया उसी दिन हम लोग को सक्सेस मिला है। मतलब ये कायम है, हम लोग को उसमें ही रहने का है। और अभी जो वो कनेक्ट का जो टूल आया माइंड ब्लोइंग है। मतलब पहले जो था वो कनेक्ट का उतना मतलब सबको समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना अभी यूजर फ्रेंडली आया है, सभी लोग मतलब अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं भी 3 दिन से 4 दिन से मैं लगातार मीटिंग मतलब वो कनेक्ट का लिंक ये करके मैं कर रही हूँ। अच्छे से मैं जितना होता है मैं उतना समझ रही हूँ और मीटिंग में आती हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ, क्योंकि सीख के हम लोग को आगे बढ़ना है। इसके लिए माइंड ब्लोइंग अपना जो टूल है और उसको सीखना ही पड़ेगा। और लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब टेक टीम ने जो भी बनाया, हमारे एस सर ने जो भी हम लोग को दिया बहुत अच्छा दिया और इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ एस सर को। और ये मंच हम लोग को एक क्रिएट करके देने के लिए रेखा मैम को थैंक यू बोलती हूँ और सभी पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा थैंक यू मैम, थैंक यू विजय कुमारी मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, ओवर टू। हेलो, मेरी थैंक वॉइस यू आ सो रही है मच। मैम? जी 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 राजेश, सविता मैम कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू मैम। यस यस मैम, मैं नेटवर्क मेरा इश्यू है तो मेरे वॉइस में डिवाइस में ना आवाज नहीं आ रही मैम, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मैम मुझे बिल्कुल। तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और नेक्स्ट हमारे बीच में वीर नारायण सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, आप भी आइए और अपना फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम वीर नारायण सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विजया कुमारी मैम, आपने मुझे मंच पर बुलाया इसके लिए। और आज का सेशन माइंड ब्लोइंग, आज तो सुन के बहुत खुशी हुई। और यहाँ बी वोमेन मंच पर सभी पधारे हुए महानुभाव, मेरी बहनें, मेरे बड़े भाई, सभी को मेरा प्रणाम। और आज मैं संपत सर को सुना, खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा, सर ने भी बहुत अच्छा। और अभी कुलवंत सर को भी सुना और यहाँ सभी का प्रेजेंटेशन, सभी का शेयरिंग सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारे जम्मू से कहाँ से वो सादीलाल सर जी को भी और सभी का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। और यही होता है यहाँ। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जैसे माहौल में रहेंगे वैसा होगा। तो मैं तो वो कनेक्ट में रहता हूँ, सुबह से लेके सुबह 7 बजे हमारी शिव शक्ति मंच ऑन, वहाँ पे मेरा वो चलता है, 7 बजे से ही चालू हो जाती है, तो अभी तक रात को 11 बजे तक चलते हैं, तो कंटिन्यू रहती हैं 2 डिवाइसों में। तो उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है और बाकी का बहुत अच्छा लगता है मंचों पे आने के लिए। सभी हमारे लीडरों को सुनते हैं तो बहुत मन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने इस कंपनी, इस ऑन पैसिव को ओनली मैंने दिल से लिया है, मैंने दिमाग से नहीं लिया, क्योंकि दिमाग तो हम में है नहीं है। तो अब आ रहा है, सभी को सुन सुन के हमारे पास अब धीरे धीरे दिमाग आ जाएगा। मैं तो ओनली दिल से इसको जी रहा हूँ और इसको सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे इस मंच पर बुलाया। थैंक यू मैम, ओवर टू। थैंक यू सो मच वीर नारायण सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे बीच में गोविंद प्रसाद सर हैं, सो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है। गोविंद प्रसाद सर। अलका रानी मौर्य मैम है हमारे बीच में, मोस्ट वेलकम मैम। विश्वजीत रॉय सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। विश्वजीत रॉय सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय कुमारी मैम, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू।
सबसे पहले ऐश मुखर्जी सर और मेरे ब्लेजर को नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सारे नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए और उपस्थित सारे अटेंडीज को पार्टिसिपेंट को मेरे नमन नमस्ते। तो आज के जितने भी प्रेजेंटर प्रेजेंट उसका प्रेजेंटेशन दिया है, माइंड ब्लोइंग। सरिता मैम, विजय कुमारी मैम, संपत पटेल सर, गायत्री जोशी मैम, सुपर्णा सिंह मैम, गौतम सिंह सर, शादीलाल सर, जितने भी पार्टिसिपेंट अटेंड, माइंड ब्लोइंग शेयरिंग था उनका। आज का टॉपिक था द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ is to be ready for the opportunity when it is come। जब रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी, हाँ, जब अपॉर्चुनिटी आएगा जिंदगी में तब उसके लिए तैयार रहना चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो इसके बारे में गौतम सिंह सर बहुत शानदार बोला है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए, जे कौन है, क्या है अपॉर्चुनिटी, कौन चीज है अपॉर्चुनिटी, ये समझने पड़ेगा। फिर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, सफल होने के लिए कुलवंत सिंह सर ने भी बहुत अच्छा बोला है। जिस सफल होने के लिए सफल इंसान हमेशा सकारात्मक सोच, गठनमूलक सोच सोचते हैं, ना कि विनाशकारी सोच सोचते हैं। जैसे कि हम लोगों का ऐश मुबारक सर गठनमूलक सोचा है, मानवता के लिए सोचा है, मानवता के कल्याण के लिए सोचा है, ना कि विनाश के लिए। तो सफल होना के लिए एक गोल सेट करना पड़ता है। उस गोल को लिए अचीव करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उसको अचीव करने के लिए ऑनेस्ट रहना पड़ता है, फिर जाके सफलता मिलता है। सफलता कोई आसान चीज नहीं, जो लॉलीपॉप नहीं जो दुकान में जाके खरीद ले। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू विजय कुमारी मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा। और गायत्री जोशी मैम का तो क्या कहना, गायत्री जोशी मैम जहाँ पे जाती है उस मंच को एक दिव्य वातावरण प्रदान करता है, बहुत अच्छा लगता है, एक डिग्निटी आता है। हम लोग सभी गायत्री माँ कहते हैं, तो गायत्री माँ को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू विजय कुमारी मैम, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। ओवर टू विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में रेखा रानी मैम है, तो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और अपने 2 शब्द कहे मैम। मोस्ट वेलकम रेखा रानी मैम। शारदा देवी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम, आपका मंच पर स्वागत है मैम। थैंक यू विजय जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, बुई मैन मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू विजय मैम। तो पहले तो मैं विजय मैम सॉरी चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि थोड़ा घर में गेस्ट वगैरह आ गए तो थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो मैं शेयरिंग नहीं आज सुन पाई शुरू से। मैंने सिर्फ गौतम सर को सुना है और आगे शादीलाल सर को और नीता देवी मैम को, और मतलब काफ़ी 3-4 जनों को मैंने सुना है मैम। तो मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि हमारी मीटिंग है, लेकिन जब बंदा बिजी हो जाता है तो मैम फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई आ गया गेस्ट वगैरह तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई। तो आज की शेयरिंग जितनी भी मैंने मैम सुनी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और आज सफलता के ऊपर टॉपिक चल रहा था, तो आज तो बहुत अच्छा टॉपिक था। हमेशा अच्छा ही रहता है, सबने अच्छा ही मतलब शेयरिंग दी होगी, हमारी रेखा मैम और सुपर्णा मैम, सरिता मैम और
आप विजय सबकी मतलब हमेशा अच्छी रहती है, कुलवंत सर है हमारे बीच में, तो उन्होंने तो सबने अच्छा ही मतलब शेयरिंग सबको समझाई होगी और अच्छा ही बोला होगा, तो मैंने नहीं सुना, मैंने मतलब मेरा ऐसे ही हो गया टाइम, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है, जो चला गया तो उसको छोड़ो। और बहुत जो सफलता के ऊपर गौतम सर को मैंने सुना तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि हमने ज़रूर मतलब सफलता पानी है तो मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। तो हम सब ने रोज़ जुड़ना है और रोज़ सफलता हमारे एस सर के साथ मतलब जैसे वो हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्या इतनी मीटिंग अटेंड करनी है, हमने कौन सा कोई बाहर जाना मैम, तो घर में ही तो सुनना है, तो ज़रूर मतलब सुनो और बैठो और सीखो, हम तो सीखने आए हैं। हमारे है सर ने सीखने सिखाने का मंच दिया है हमको, तो हम ज़रूर सीखेंगे मैम। तो थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू, ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम। कोई बात नहीं, आज आपके यहाँ गेस्ट आए, आप हमें तो आप हमेशा ही सुनते हो, बट आज हमारे बीच में हमारे संपत पटेल सर थे, ये बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, ग्रेट लीडर है, तो उनको आपने मिस किया, बट कोई बात नहीं, उनका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो मैं ज़रूर आपको सेंड कर दूँगी, तो आप ज़रूर टाइम निकाल कर उनको सुनिएगा मैम। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आपका धन्यवाद मैम। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में प्रीति देवी मैम है, सो मोस्ट वेलकम प्रीति मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन के मंच पे मेरे जितने भी होस्ट जितने भी भाई बहन हैं और हमारे प्रेजेंटर आज के संपत सर को मैं हार्दिक दिल से नमस्कार करती हूँ और थैंक यू करती हूँ सर का कि उन्होंने यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा शेयरिंग दिया और सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। यहाँ पे हमारी विजय मैम, सरिता मैम, सुपर्णा मैम, ये हमारे क्या कहूँ कि ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं यहाँ पे आके ना। हर एक मतलब कि वुमेन का मंच ही इतना अच्छा है कि यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी मैं, तो मैं कभी बोल भी नहीं पाती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमारी रेखा मैम ने, हमारी विजय मैम ने, सुपर्णा मैम ने, इन्होंने मुझे यहाँ पे आके यही बोला कि यहाँ पे कुछ तो बोलो, हम आपको फोर्स नहीं करते कि बहुत ज्यादा बोलो, पर कुछ तो बोलो और अपना नाम ही बताओ, अपने कहाँ के रहने वाले हो इतना ही बताओ। और सर मुझे आज बहुत खुशी होती है कि मैंने आज यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है। आज मैं अच्छे से बोल लेती हूँ, हर वेबिनार को अच्छे से अटेंड करती हूँ और जितना भी हो सके अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे से इतना सीखूं कि मैं आने वाले टाइम में जो भी मेरे आगे मतलब कि यूजर्स होंगे, या मेरे आगे भाई बहन जो अभी तक इस ओपन एक्ट से नहीं जुड़े हैं, वो जल्द से मतलब वो जुड़े और मैं उनको सिखा पाऊँ। और ये मोटिवेशन मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाव वुमेन के मंच पर ही मिला है। और सर आपसे भी सर आज मैंने आपको भी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और सर हमारा ऑन पैसिव कंपनी ही देखो सर इतनी अच्छी है कि यहाँ पे मैं नहीं समझती कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई यहाँ पे आए बिना जो है वो नहीं रह सकता। क्योंकि देखो जो हमारा अभी न्यू ओपन एक्ट आया है, इतना अच्छा आया है कि इसके इतने अच्छे फीचर्स हैं। हम तो जब से ये 14 मार्च से जब से आया है ना सर, हम तो यहाँ पे 12 घंटे बिता रहे हैं। इतना अच्छा लगता है, हर एक वेबिनार में जाते हैं और हर एक लीडर्स को सुनने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे सीख पाएं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, हम उनको नहीं सिखा पाएंगे ना कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। जब तक हम इसको अपने दिमाग में नहीं बिठा लेंगे, अपने दिल में नहीं बिठाएंगे, तो तब तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सर बहुत अच्छा लगा सर, आज सबको यहाँ पे सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, माइंड ब्लोइंग रही। और सर संपत सर हम आपको आगे भी सुनना चाहेंगे,
प्लीज सर जरूर हमें दोबारा आपकी शेयरिंग सुनने का मौका मिले। और थैंक यू सो मच विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपकी वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल हमारे संपत भाई हमारे बीच में हैं अभी तक, तो जब भी उनको मौका लगता है वो ज़रूर हमारे मंच पर आते हैं। आगे भी आते थे और आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट में वर्जा मोहन सर हैं हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम वर्जा मोहन सर, आपका मंच पर स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। रविंद्र कुमार जी हमारे बीच में हैं, मोस्ट वेलकम रविंद्र सर, आपका मंच पर स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच सभी का। सभी की शेयरिंग हो चुकी है और 2-4 लोग हमारे बीच में हैं जो मंच पर नहीं आना चाहते हैं, तो आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो सकता है या कोई दिक्कत हो सकती है उनके साथ। तो बिल्कुल आज का जो सेशन है वो बहुत ही सुपर्ब रहा है, माइंड ब्लोइंग रहा है। और जो थोड़ी-सी अगर हम बोले तो कमी रहती थी, वो आज हमारे संपत सर ने पूरी की है। संपत सर का बहुत ही प्यारी जो शेयरिंग हमारे बीच में रखी है उन्होंने, और जो भी लोग नहीं सुन पाए हैं तो बिल्कुल यूट्यूब पर लाइव किया था उन्होंने, और उनकी जो शेयरिंग है वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, तो सभी जाकर ज़रूर सुनिएगा उनको, जिन्होंने मिस किया है। तो थैंक यू सो मच सभी का, मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल आज के सेशन को मैं वाइंड अप करने के लिए भी हमारे संपत सर को ही मंच पर इनवाइट करती हूँ। संपत सर आप मंच पर आए और आज के सेशन को आप वाइंड अप की ओर लेकर चले सर। मोस्ट वेलकम संपत सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। पहले तो मैं दोबारा से इस मंच के रचयिता रेखा माकन जी को और पूरी सभी मेरी बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माइंड ब्लोइंग आज की हर एक लेडीज की हो चाहे जेंट्स की हो, सुनने में इतना मजा आया, हर एक वाकई में मैं दिल गदगद हो गया और अपने आप को मैं मतलब उत्साह से लबरेज देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं नेट 2 घंटा प्लस का टाइम हो चुका, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि मेरा एक दूसरी जगह इनविटेशन था, फिर भी मैंने वो कैंसिल किया। इसलिए किया कि मुझे पता है कि इस मंच के माध्यम से हमें बहुत कुछ ज्ञान मतलब मिल रहा है। कहने की कहावत ये है कि जहां से भी मतलब ज्ञान मिलता है वो आप जितना लपेटना चाहो लपेट सकते हो, और यही ज्ञान आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा, प्रेरित करेगा। इसी के साथ इन कम शब्दों के साथ और मैं दोबारा से सभी बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच संपत सर। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you everybody. Thank you so much everyone. Bye bye. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye everyone.